तो इसमें जितना भी 12th हम करा रहे थे, सैटरडे तक कराया था, उसके बाद इसमें कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। और हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ डिजीज में आपका आप बीच में आए थे, है ना, फर्स्ट टाइम है, ओके ओके, ठीक है। तो आपका शाम को तो पता ही होगा आपको, है ना, तो शाम में शुरू कर रहे हैं, आप चाहो तो इसमें कर लो, इसमें भी कर लो, इसमें भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो शाम वाले में आपका लिविंग बॉडी स्टार्ट होगा, तो जिसको छूट गया हो अपना इसमें कर लेगा, छूटा हुआ उसमें वही पढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पे हम लोग बात करते कुछ बीमारियों के बारे में बताया था। सबसे पहले मैंने जो बीमारी स्टार्ट किया था और वो था बैक्टीरियल। बैक्टीरियल में हमने बताया था 2 बीमारी बताई थी, पहली बताई थी इन्फेक्शियस, दूसरा बताया था सॉरी बैक्टीरियल हमने बताया था आपको जैसे टाइफाइड के बारे में बताया था, है ना। टाइफाइड के बाद दूसरी बीमारी कौन सी थी, निमोनिया। टाइफाइड और निमोनिया किससे काज होते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा, किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। टाइफाइड में खास में बताया था कि इसका इन्फेक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है 39 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर लगातार बना रहता है। इसके अलावा हमने क्या क्या सिम्टम बताए थे इसमें टाइफाइड, बताओ बोलो। हाँ, वीकनेस होगा, एब्डोमिनल होगा, है ना, ये सारे सिम्टम बताए थे। और हमने खास बात बताए थे यहाँ पे कि इसका जो इन्फेक्शन होता है कैसे होता है बताओ, फूड एंड वाटर से। अगर आप पानी है, खाना है, अगर साफ नहीं यूज कर रहे हो तो उससे आपकी बीमारी 1% दूसरे पर्सन में फैल सकता है। इसके लिए जो टेस्ट करते हैं पता करने के लिए कौन सा होता है, विडाल टेस्ट। कौन सा होता है, विडाल टेस्ट से इसको कंफर्म किया जाता है, ठीक है। और फिर हमने बताया था इसके बाद दूसरी बीमारी थी निमोनिया। निमोनिया किससे होता है बताओ, निमोनिया स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी से या हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, किससे होता है, दोनों से। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से भी होता है और स्ट्रेप्टोकाकस निमोनिया से भी होता है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, कई सारे में सिम्टम बताए थे, बताओ क्या क्या बताए थे। निमोनिया में फीवर होगा और कफ होते हैं, और क्या होता है, हेडेक भी होता है ना, और क्या होता है। और सेवियर केस में हमने बताया था क्या कैसे हो जाता है, जो आपके लिप्स होते हैं और जो फिंगर होते हैं वो ग्रे से ब्लू हो जाता है, ठीक, सेवियर केस में बताया था इसमें। और खासकर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें जो लंग एविलाई होता है उसमें क्या भर जाता है, पानी भर जाता है। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से एलर्जी रिस्पॉन्स होता है, उसमें फ्लूइड भर जाएगा, पानी भर जाएगा, तो गैस का रिस्पार्सन एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, सफोकेशन से बच्चे की या एकदम की ह्यूमन की डेथ हो जाती है बस में। तो ये निमोनिया बताया। इसके बाद अगली बीमारी कौन सी थी, वायरल। और वायरल सबसे कॉमन कौन सा बताया था, कॉमन कोल्ड। क्या बताया था, कॉमन कोल्ड। और कॉमन कोल्ड का इन्फेक्शन जो होता है नेजल पैसेज होता है, कभी लंग्स पे नहीं होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। और रीनो वायरस होता है इसमें बताया था, और हमेशा कितने दिन का पीरियड में खत्म हो जाता है, 3 to 7 डेज में जो कॉमन कोल्ड होता है अपने आप खत्म हो जाता है। आप कोई एंटीबायोटिक लो चाहे ना लो, एंटीबायोटिक्स पे काम नहीं क्योंकि वायरल बीमारी है कि नहीं। हाँ, खत्म हो जाता है, नहीं खत्म होगा तो कुछ डिपेंड करता है इम्यूनिटी के हिसाब से। अगर इम्यूनिटी कमजोर तो 10 दिन तक 14 दिन तक भी हो जाता है, लेकिन हाँ 14 दिन तक नहीं जाएगा। कब से है, 4-5, तो फिर अभी वेट करो, 4-5 दिन में कहाँ खत्म हो जाएगा, 3 से 7 दिन का टाइम होता है। हाँ, मेडिसिन नहीं लोगे तब भी ठीक हो जाएगा, लोगे तब हो जाएगा, ठीक। हमारी एंटीबॉडी भी तो काम कर रही होती है। अभी आपने कितने दिन बताया, 3 से 4-5 दिन, कितने दिन चलेगा अभी, 2 दिन और चलेगा डॉक्टर साहब ने बोल दिया अभी 2 दिन और चलेगा, समझ गए, हाँ ठीक है, तो 2 दिन और चलेगा, डॉक्टर विकास ने बता दिया है, समझा है। तो 2 दिन में आपको असर कम होने लगेगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, इम्यून सिस्टम थोड़ा सा और कमजोर होने पे वो 1 हफ्ते भी लग सकता है, अगर इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो 3 से 4 दिन में भी ठीक हो जाता है, ये भी चीज़ है, ठीक है। दोनों बातें हैं। कॉमन कोल्ड हो गया। इसके बाद हमने कोई बताया था आपको, मलेरिया यानी कि प्लाज्मोडियम बीमारी, सॉरी प्रोटोजोआ बीमारी बताई थी। और प्रोटोजोआ सबसे बताया था मलेरिया। मलेरिया के हमने स्पेसिस बताया कौन सा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, फैल्सिपेरम और मलेरिया, है ना, ये बताया था। और हमने बताया था कि जो ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज का नाम बताया था, और मच्छरायन के लिए गैम्टोसाइट होता है, ठीक है। सेक्सुअल स्टेज कहाँ बनता है, मॉस्किटो के अंदर या ह्यूमन के अंदर है, मॉस्किटो में सेक्सुअल है कि नहीं। नाम क्या आपका, आकांक्षा मशीरा, कहाँ बनता है, बोलो, हाँ, मच्छर के आरबीसी में, हाँ, तो मॉस्किटो क्यों बता रहे हैं, विकास टूटे जाओगे बहुत, उल्टा जा वो लड़का, कहाँ होगा, ह्यूमन के आरबीसी में बार बार गला चिल्ला चिल्ला के फाफड़ा मैंने बोला है,
और गड़बड़ करो तो पिट जाओगे, सो जाओगे, ठीक है। ह्यूमन के आरबीसी में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन फीमेल मॉस्किटोज के गट में या स्टमक में, है ना। वहाँ फर्टिलाइजेशन, जायगोट बनेगा, जायगोट से फिर एम्ब्रियो यानी बन जाएगा आपका स्पोरोजोइड डायट बन जाएगा, और फिर लाइफ साइकिल लगातार चलती रहेगी। मच्छर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एसेक्सुअल, हाँ मच्छर के अंदर है, ये देखो जितने मुंह उतनी बातें। मच्छर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन के अंदर लीवर सेल हो चाहे आरबीसी हो, हमेशा कैसा होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई कहाँ रहते हो, गड़बड़ मत करना, बार बार मैंने बोला था और लिखवा भी दिया था मैंने। इसके बाद भी गड़बड़ करो तो फिर ऊपर वाला फिर मालिक तुम्हारा, है ना, और तो कोई है ही नहीं सकता। ए सेक्सुअल आया, समझ में आया कुछ, ठीक है। जैसा आप सोच रहे हो वैसा इसमें नहीं है, ठीक है, क्लियर। और जब ये इन्फेक्शन होता है, खासकर जब आरबीसी टूटता है, वहाँ एक केमिकल निकलता है, नाम बताओ उसका, हीमोजोइन। और जब जब केमिकल निकलेगा तब तक चिल और फीवर आएगा, है ना। जब आपको ठंड देखे बुखार आता है, रजाई जो लोग पहना देते हैं देखा होगा, तो ऐसे कांपता रहेगा, एक रजाई दो रजाई इसको कवर कर देते हैं, तो उससे बुखार थोड़ी देर बाद दूर हो जाता है, ठीक। अगली बीमारी कौन सी बताई थी, हाँ एंटमीबा, प्रोटोजोआ बताया था, एंटमीबा जिसके बाद होता है अमीबिक डिजेंट्री। इस इन्फेक्शन कहाँ होता है इसका, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या क्या सिम्टम बताए थे इसमें, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल, एब्डोमिनल पेन, और क्या बताया, क्रैम्प्स, और स्टूल कैसा होगा, ब्लड होगा, म्यूकस होगा, है ना, और उसको एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, है ना। तो ये चीजें बताए थे हमने, और खास बताया था हमने इसमें कि इसका इन्फेक्शन होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका से, ठीक है। और अगले मतलब कौन सी बीमारी बताई थी, स्केलमेंथिस के, स्केलमेंथिस बताया था हमने, है ना। स्केलमेंथिस के दो बीमारी, दो ऑर्गेनिज्म थे, एक नाम था एस्केरिस, क्या नाम बताया था, एस्केरिस, और दूसरा था वोचेरिया। वोचेरिया के दो स्पीसीज थी, वोचेरिया बैंक्रॉप्टाई और वोचेरिया मलाई, ना, वोचेरिया बैंक्रॉप्टाई और वोचेरिया मलाई, ठीक। और एस्केरिस क्या काज करता था, एस्केरेसिस, है ना, और कैसे फैलता था, यह कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से, फ्रूट से, वेजिटेबल से, ऐसे ये फैलता था बस में। और इसके होने के बाद क्या, एब्डोमेन में ब्लीडिंग हो जाती है ना कि नहीं, और ब्लीडिंग हो जाएगी, जिस वजह से उसको क्या होगा, अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी, इससे हो जाएगा एनीमिया, क्या हो जाएगा, एनीमिया। दूसरा हमने बीमारी बताई थी कौन सी, वॉचेरिया बैंक्रॉप्टाई। वो कैसे फैलता है बताओ, कौन फैलाता है उसको, फाइलेरिसिस जिसको होता था, फाइलेरिसिस काज करती भाई, है ना, वॉचेरिया। और कौन फैलाता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो, कौन सी, क्यूलेक्स। उसमें क्या होता है, इसका जो इन्फेक्शन होता है अपर लिम्ब पे होता है, कहाँ होता है, अपर लिम्ब पे होता है, कहाँ होता है लोअर लिम्ब पे, तुम लोग क्या बोले, अपर लिम्फ नहीं, लोअर लिम्फ होता है बच्चे। और वहां पे लिम्फ नोड को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से जो लिम्फ बनता जाएगा वो पैर फूलता जाएगा, कैसा हो जाएगा, हाथी के जैसा हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं एलिफेंटियासिस। समझ में आया कुछ, ये हो गया एलिफेंटियासिस। इसके बाद दांत खाद खुजली भी आए थे ना, बाकी खत्म हो गया ना, आ जाते हैं, तो बचा क्या, आ जाते हैं दांत खाद खुजली पे। अगला बीमारी हमारे पास देखो, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस किसने दिया, है गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस किसने दिया, इंडियन आयुर्वेदा और हिप्पोक्रेट्स, ओके। इंडियन आयुर्वेदा किसने डिस्प्रूव किया, बाय द यूजिंग थर्मामीटर, थर्मामीटर का यूज किया और बताया कि ऐसे पर्सन जिनको ब्लैक बाइल होता है नॉर्मल होता है ना, ये नापा और दिखा दिया, ये लो देखो हिप्पोक्रेट्स, देखो कहाँ है इसको फीवर, तो शांत हो गए वो, है ना। एंड द फादर ऑफ मेडिसिन इज हिप्पोक्रेट्स, फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, हिप्पोक्रेट। और इन्हीं की आपको कसम दिलाई जाएगी, हम कसम खाते हैं कि हम देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, रोज दिन रात लीवर और किडनी बेचेंगे, नहीं है, इधर का माल उधर, और रातों रात अरबपति बन जाएंगे, है कि नहीं, हाँ ऐसे ही करना है। किडनी बेचना है क्या, डॉक्टर आकांक्षा, क्या करोगे आप, किडनी बेचोगे, मान लो किसी ने पैसे दे दिया 10-15 लाख ले लो मैम, डॉक्टर साहब चेंज कर दो, है? क्या, इसको बता दो ताकि पहले सभी जोड़ना शुरू कर दे, एक दिन में 2 किडनी 30 लाख तो महीने का, है ना, जोड़ना शुरू कर दो अभी, है, हाँ डॉक्टर श्रेया, तुम कितने बेचोगे, नहीं बेचोगे, अरे अरे, तो
तो लीवर बेचोगे वो नहीं बेचोगे तो कुछ नहीं बेचोगे। अरे शगुन क्या बेचोगे आप? अरे 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 अच्छा अच्छा, ये बढ़िया है, मतलब किसी से लेके नहीं उसको ब्लड दे देंगे ना। चलो चलो बढ़िया है, ठीक है। अब अगला कैंप लगेगा तो उसमें बुलाएंगे आप स्पेशली कि हमारे स्टूडेंट है बहुत, मतलब वो है, तो भेज देंगे, ठीक है। अच्छा है, पढ़ भी नहीं पाओगे? अरे कल तो बड़ा जोश में थी कि हाँ सर देना है मुझे ब्लड, है ना। देखो खैर, तो मतलब ये है कि सबसे सारी चीजें जो है होती है। खैर मजाक कर रहे थे, ठीक है, इसको मत इसीलिए समझ लेना कि सर कह रहे थे किडनी पे जिसमें बेच रहा हूँ, जाओ सर से बोल लो, मिलो जाके, सर ने बोला तो इसलिए कर रहे हैं, ये मत कर देना। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, ऐसा मत करना है। हाँ भाई, क्योंकि यहाँ पे सब डॉक्टर तो बैठे हुए हैं, कल को जहाँ जाएंगे जब फंसेगा तो मुझे ले जाएंगे। मैंने नहीं बोला, फिर से बोल दे रहा हूँ कैमरे के अंदर, मैं मजाक कर रहा था पहले, ठीक है। अदरवाइज तो एमसीआई से नोटिस आ जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि देखो मेरी बात समझो, कोई भी ह्यूमन है उसकी लाइफ स्पेन कितनी है, 70 साल 60 साल, है ना लगभग। मान के चलो हर कोई यहाँ पे 15-16 साल का तो होगा ही, तो उस 70 साल में से 15 साल निकाल लो निकाल दो, कितने बचे हैं? 55 साल है, हाँ 55, और 55 साल में जो करना है कर लो, ठीक है। पास में आया? इसी में उतना कर लो जितना कि आपको, आपके लिए आराम से इजीली जो है और हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और डॉक्टर के लिए कुछ पैसे जरूरत तो पड़ती नहीं है, इतना पैसे मिल जाते हैं कि आपको ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ वो चीज़ होता है, हवस किसकी बड़ी आजकल, कभी हुई कभी किसी की पूरी हो गई हो, इतना पैसा और पैसा और पैसा और पैसा, वो आदमी सिर्फ जिंदगी भर पैसे कमाते कमाते मर जाता है, क्या फायदा ऐसे पैसे का, है ना। तो और उसमें भी जब पैसा ढेर सारा होता है तो नींद ही नहीं आएगी, पता नहीं कोई चुरा ले गया तो वो भी दिक्कत है, फिर डायबिटीज दुनिया भर की बीमारी उसको लग जाती है। तो ऐसी लाइफ मत करो, ठीक है। ऐसा करो ताकि लोग जो है आपका डॉक्टर प्रोफेशन को खराब नहीं करें, है ना। देखो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, अगला हमारे पास बीमारी थी, नंबर कौन सा हो गया यार? पहला हो गया था बैक्टीरिया, दूसरा हो गया था वायरल, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा, चौथा ये होगा ना, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ चौथा वो स्केलमेंथिस का हो गया था, पांचवा हो गया, हाँ हो गया चौथा, ये पांचवा होगा, है ना। आकांक्षा आपने कौन से स्कूल से किया है? बोर्ड का कौन था आपका? सीएमएस, ओके। इधर बात नहीं, साकिब, साकिब कौन सी साल किया है? 21 या 22 में? हाँ 21 में, अच्छा अभी हुआ है, ओके ओके ठीक है। तो ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे नंबर 5 होगा ना। देखो नंबर 5 बताया गया यहाँ पे, मैनी फंजाई बिलोंग टू द जनरा माइक्रोस्पोरम। देखो क्या लिखा है, जनरा में बोले तो जीनस, जनरा बोले तो जीनस, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और इपिडर्मोफाइटन, ठीक है। तो कितने जनरा बताया आपको? 3 जनरा, ठीक है। एक मूवी देखी है आपने शाहिद कपूर की, जब वी मेट, है ना, देखिए अच्छे से गाना हो, करीना कपूर शाहिद कपूर, है ना, देखिए बहुत बार, अच्छी लगी मुझे, बढ़िया मूवी थी, बटंडा वाला। देखो यहाँ पे तो एम फॉर क्या है, माइक्रोस्पोरम, ई फॉर इपिडर्मोफाइटन, टी फॉर ट्राइकोफाइटन, ठीक है। चलो तो ये हम लोग बात करें, ये ट्राइकोफाइटन है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोफाइटन अलग होता है, ट्राइकोडर्मा अलग होता है, दोनों मत मिला देना इसमें, ठीक है। यहाँ देखो तो माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, इपिडर्मोफाइटन, ये क्या काज करता है? ये रिंगवर्म काज करता है। क्या काज करता है? रिंगवर्म। दिख रहा है ये देखो, खुजली खुजली खुजली, है ना, खुजलाता रहेगा बिल्कुल, है ना। हालांकि इसके अलग अलग नेम होते हैं। यहाँ देखो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म, और इससे क्या हो जाता है? रिंगवर्म हो जाता है। रिंग मतलब रिंग जैसा बन जाएगा, साथ साथ में खुजली बहुत ज्यादा होती है। अब खुजली कहीं भी हो सकती है, बॉडी में कहीं भी हो सकता है। पास में कितने जनरा है? 3। पहला बताया माइक्रोस्पोरम, दूसरा बताया इपिडर्मोफाइटन, तीसरा बताया ट्राइकोफाइटन। याद रहेगा 3 जनरा है, ठीक है। डन। बाकी सब में हमने 2-2 बताया, यहाँ पे 3 बताएगा। देखो कह रहे विच वन ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन, अपीयरेंस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है,
क्या क्या इसमें करेक्टर दिखाई देंगे, तो वो जरा देख लो यहाँ पे। पहला बताया कि ड्राई अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्कैली लेजन, स्कैली मतलब पपड़ी जैसे निकलेगी, ठीक है, खुजली हो जाएगी, खुजलाओगे जैसे बाल में कहीं पे तो पपड़ी जैसे निकले, उसको बोलते हैं स्कैली लेजन। लीजन मतलब उसको अगर आप खुजलाओगे तो पपड़ी निकल जाएगी, वहाँ पे आपको घाव हो जाएगा, उसको बोलते हैं स्कैली लीजन। पपड़ी बन के फिर वहाँ पे घाव बन जाए, उसको बोलते हैं स्कैली लीजन। ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, स्किन में हो सकता है, नेक में हो सकता है, एंड स्कार्फ में हो सकता है। व्हाट इज स्कार्फ? देखो जैसे जो हमारे बाल होते हैं, ये मान लो बाल है, ठीक है, और बाल में अगर आप देखोगे तो वास्तव में जो बाल का स्ट्रक्चर है वो अंदर से खोखला है। कैसा है? खोखला है। ये बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कि ट्रांसपेरेंट आप कोई पॉलीथीन ले लो, उस ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में जो कलर चाहो भर दो। अगर आप ग्रीन भरोगे तो कैसा दिखेगा वो? ग्रीन। रेड भरोगे तो ब्लैक, भरोगे तो ब्लैक। तो अंदर से ये पूरी जो होती है, ये पूरी बाल जो स्ट्रक्चर देखोगे तो अंदर से खोखला होता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है यहाँ से जो मिलेनियन पिगमेंट डाला जाता है इधर से, देखो यहाँ से ये जो पोर्शन होता है इसको स्कैप बोलते हैं, रूट वाला पोर्शन होता है ना, ये इसको स्कैप बोलते हैं, जहां से ये बाल आपके सर से जुड़ा होता है, दैट इज स्कैप। पास में इसी की मदद से आपके सर से ये आपका जो है बाल जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं स्कैप, ठीक है, बालों का रूट्स। अब देखो क्या है, अगर यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा तो रूट्स को क्या कर देगा? डैमेज कर देगा, ये है ना, रूट क्या कर देगा? डैमेज कर देगा, तो बाल क्या होंगे? गिरेंगे बाहर, है ना, ये हो जाता है। तो कहने कि इससे क्या होगा, आपका हेयर फॉलिंग हो सकता है ना, जैसे स्कार्फ जो है कमजोर हो जाएगा, खुजली होगी, उसके साथ साथ ये खुजलाहट होगी, तो ये बाल आपके गिरना शुरू हो जाएंगे। देखो क्या होता है, अब चूंकि यहाँ पे हमने बताया, जैसे कि मैंने बताया कि पूरा खोखला होता है, इसको बताएंगे आगे चल के जब आप पढ़ेंगे स्किन वाला टॉपिक बताएंगे उसमें, तो बताएंगे। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो इस बाल में, ये तो शुरुआत में खोखला ही होता है, इसमें जो हमारा मिलेनियन पिगमेंट होता है, कई टाइप के होते हैं, रेड होता है, ब्राउन होता है, ब्लैक होता है। मान लो इसमें यहाँ पे आपने क्या भर दिया, अगर ये मिलेनियन पिगमेंट जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, देखो जैसे मान लो बन रहा है ब्लैक, और ब्लैक बनेगा तो ये अंदर जो बाल दिखेंगे, बाल कलर कैसा होगा? ये होगा ब्लैक दिखाई देगा, ठीक है, ये आपके बाल हो गए ब्लैक। अगर इसमें रेड कर दोगे तो रेड हो जाएगा, जेनेटिक भी होता है, माँ बाप के बाल अगर रेड है, जैसे आप देखो फॉरेनर जो होते हैं उनके बाल देखो कैसे होते हैं, है कि नहीं, सुनहरे होते हैं, हाँ, डॉल जैसी, लड़कियों देखो बाल डॉल जैसी होती है, गुड़ियों की, देखो ये है, ये बाल हो गए पूरे लंबे लहराते घने बाल, है ना, देखो ये मिलेनियन पिगमेंट जैसा बनेगा वैसे बालों का कलर होता है यहाँ पे। खैर देखो, अब करें बाल कैसे भी हो, ब्लैक हो, ब्राउन हो, लेकिन यहाँ पर अगर फंगल इन्फेक्शन होगा तो सब बेकार है कि नहीं। तो यहाँ से ये उसी को होता है जो खासकर नहाते धोते नहीं है, नहीं है, उन्हीं को होता है कि नहीं विकास? देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, ये हम लोग बात करें, लोग साबुन का कलर भी भूल जाते हैं, कैसा साबुन होता है ना। कल पूछ रहा था कुछ दिन मैंने कि साबुन देखा है कभी, ये क्या होता है, और जाहिर सी बात आदमी कितने नहाता होगा। खैर, तो ये कहने की जो स्कार्फ होता है, बालों का जो जड़ होता है, वो अगर कमजोर हो जाएगा, उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा तो बालें ये टूटना शुरू हो जाएंगे। देखो आप, ये किसने बोल दिया झुलने से टूटता है? लड़की सफाई करने से बाल कैसे टूटेगा? पकड़ के उखाड़ने से टूटता है बाल, और सफाई करने मतलब ये नहीं पकड़ पकड़ उखाड़ रहे हो उसको, आराम से मसाज करो, धुलने से नहीं। वो शैम्पू जो आप केमिकल यूज करो उसकी वजह से टूट रहा है, कौन सा यूज करना चाहिए, उधर आना फिर बताते हैं फिर। देखो यहाँ पे, जब देखो देखो, तो हम लोग बात करें यहाँ पे, अब करें यहाँ पे, आर द मेन सिम्टम ऑफ द डिजीज, दीज लेसन्स आर कंपेंड accompanied ऑफ बाई इंटेंस इचिंग। इससे होता क्या, देखो इससे बहुत ज्यादा इचिंग होती है, देखो क्या लिखा हुआ, इंटेंस इचिंग, इतना होता है कि आप सारा ध्यान इसी तरफ हो जाता है, खुजलाते 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 पूरा हो जाता है, नहीं देखो। तो इंटेंस इचिंग मतलब बहुत तेज से खुजली होती है, हीट एंड मॉइस्चर, ये इंपॉर्टेंट देखो, और ये कहाँ फंगल ग्रो करेंगे, जहाँ पे हीट मिलेगा और जहाँ पे मॉइस्चर मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फंगल को कौन बढ़ावा देता है, जहाँ पे हीट मिले और मॉइस्चर मिले। जैसे किसी ने बनियान पहन लिए या अंडरवियर पहन लिए और आधा भीगा हुआ है, आपको बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री,
तो हीट, मॉइस्चर, आधा अंडरवेयर सूखा है, आधा गीला हुआ है, या बनियान पहन लिया आधा गीला आधा सूखा हुआ, तो क्या हो जाएगा फिर मिल जाएगा हीट एंड मॉइस्चर, फिर क्या हो जाएगा फंगल इन्फेक्शन। खासकर ये होता है जो कपड़े लोग भीगे पहन लेते हैं जल्दबाजी में, तो उनको ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। कह रहे हेल्प दिस फंजाई टू ग्रो, और ये फंजाई ग्रो करती है जहाँ पे हीट और मॉइस्चर का कॉम्बिनेशन मिले। देखो कह रहे हैं कि विच मेक्स देम थ्राइव इन स्किन फोल्ड, कह रहे हैं कि स्किन फोल्ड सच एज दोज इन द ग्रोइंग रीजन। पहले मैं इसको मिटा दूं, लंबे गहराते बाल, देखो तो ये कह रहे हैं यहाँ पे, हाँ तो कह रहे हैं कि इन द ग्रोइंग और बिटवीन द टू, क्या मतलब देखो ये अंगुली देखो, इस अंगुली के बीच में, ठीक है अंगुली हो गई यहाँ के बीच में, जहाँ जहाँ होता है यहाँ पे, अक्सर देखा पसीना आ जाता है यहाँ पे ज़्यादा आता है ना, अगर पसीना आ जाता है यहाँ पे ऐसे, पैर वाले जो उंगलियाँ हैं वहाँ पे, जांग वाला पोर्शन वहाँ पे, जहाँ जहाँ ऐसे चिपके वाले दो पार्ट हैं वहाँ पे ये चीज़ें इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसको बोलते हैं skin fold such as those in the growing between the toes. Ringworm of generally is acquired from soil or by using towel. जैसे दो लोग रहते हैं दोस्त हॉस्टल में, है ना, विकास देखो तो देखो यहाँ पे, अरे कह रहे हैं विकास देखो यहाँ पे, और एक टावल से काम चला रहे हैं, मान लो 200 रुपए का टावल है, 100 रुपए मिला के दे दो, क्या दिक्कत है, एक टावल ले आए, उसी टावल से एक लोग है इतने अच्छा अच्छा इतना बड़ा टावल है, आयत कर करोगे क्या उसको ठीक है, ठीक ठीक देखो, हाँ ठीक है समझो, तो एक टावल लाए और उसमें उन्होंने 15 दिन हम यूज करेंगे, 15 तुम यूज कर रहे हैं, है ना तो होगा क्या, एक को फंगल इन्फेक्शन होगा, दूसरे को भी वो ट्रांसफर हो जाएगा। घर में खासकर बहुत होता है कि कपड़े किसी को फंगल, एक किसी आदमी को होता है और वो उठा के उसमें सर्फ में डाल दिया, सबको मिला के कपड़े, उस कपड़े के माध्यम से पूरे घर में फैल गया। ऐसे कई सारे केस आते हैं जहाँ पे सबकी बहुत ज़्यादा आती है। तो पहली चीज़, अगर एक फंगस किसी इन्फेक्शन हो तो उसके कंघी, टॉवेल, साबुन सब उसके अलग कर देना चाहिए ताकि वो दूसरे को ना फैले घर में। देखो तो कह रहे जो टॉवेल यूज करते हैं उसकी वजह से भी अगर एक को इन्फेक्शन है तो दूसरे को भी हो जाएगा। क्लॉथ, कपड़े पहन लिए, ठीक कहीं जाना है बाहर पार्टी सार्टी में, अरे दे दो यार कपड़े मेरे बहुत गंदे पड़े हैं, उसमें से बदबू आ रही है, परफ्यूम से भी काम नहीं चल रहा है, नहीं है डिओड्रेंट मार्क सब देख चुके लेकिन वो बदबू अभी भी आ रही है, इससे अच्छा आप कपड़ा दे दो शाम को लेना वापस। और ये पता है कि कपड़े लेते साथ वो फंगल भी दे दिया उसको, है ना, उसको भी फंगस पहुंचा दिए। तो क्लॉथ, कपड़े हो गए, आर इवन द कॉम, लोग जाते हैं ना स्टाइल मारने, जहां जिस घर में पहुंचा रहे यार देखो कंघी पतला खुजली थी, फंगल इन्फेक्शन पहुंच गया उनके बालों में, है ना, ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए, है ना। तो अपना अपना कंघी जो है सब लेके जाना चाहिए, है ना। लड़के ठीक रहते हैं, यूं हाथ मारते हैं, यूं हाथ मारते हैं, यूं मारा बस हो गया, कंघी की जरूरत नहीं, लड़कियों खास पर। तो अपनी कंघी अपने पास लेके जाएगी, कंघी, टॉवल, साबुन, जहां जाइए इसको लेके जाइए, ठीक है? हाँ पर्स में रख लो, इसे रखती हैं वो, हाँ रखती हैं वैसे खैर वो सामान तो रहता है, एनसीईआरटी भूल सकते हैं लेकिन वो नहीं भूलेंगे, है ना, वो जरूरी है। देखो खैर टॉवल्स हो गए, क्लॉथ हो गया, कंघी। इसलिए कभी भी आप किसी के घर जाइए, हो गया, किसी के घर जाइए, मौसी के यहाँ, बुआ के यहाँ, समर वेकेशन सब लोग जाते हैं, तो अपना जो बैग उसमें एक कंघी जरूर डाल लीजिए, कंघी डाल लीजिए और आपके हो गए। कहते मौसी तो है, क्या दिक्कत है, मौसी नहीं है बीमारियों की जड़ है वो, ठीक है, देखो मत करें, चाची तो, दीदी तो है, बड़ी दीदी तो है, कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे खाने के लोग में करते हैं, जैसे खाना एक ने खाया और बिरयानी से, तो दूसरा अरे यार उठाया खा लिया, वो भी झूठा खाना, ये नहीं करना चाहिए। कहते हैं झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, प्यार बढ़े ना बढ़े लेकिन बीमारी जरूर बढ़ जाए। प्यार का कोई गारंटी नहीं, लेकिन बीमारी गारंटी 100% है, अगर एक बीमारी है दूसरी बीमारी हो जाएगी, इसलिए झूठा नहीं खाना चाहिए। खासकर लड़के बहुत जाते हैं, लड़कियों को झूठा कोई झूठा होता है, खा लो, नहीं लड़कियां, लड़कियां खाएंगे उल्टी कर दें, लड़के फिर खा लेंगे उसको, है? तो ऐसा होता है, मतलब तो ये नहीं करना है, ठीक है। तो मतलब ये कहने का है कि झूठा खाना किसी का नहीं खाना चाहिए, घर में अपने भाई का, बहन का, माँ का, बाप, किसी का नहीं, है क्या, क्या बोल रहे हैं?
प्यार किससे बढ़ेगा? प्यार बढ़ाने का यही तरीका है? प्यार बढ़ाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं कि झूठा खाने से ही प्यार बढ़ता है। हद हो गई। वो जो मूवी में दिखाते हैं ना लोग खाने के लिए, वो झूठा नहीं होता है, वो बाहर से लाया जाता है स्पेशल, स्विगी से ऑर्डर करके रखवा दिया जाता है पहले से, और दिखाए थे हाँ देखो झूठा खाना है, और आराम से खा लेती हैं। झूठा वो कभी ना खाए वो, ठीक है, वो दिखाते हैं वो लोग, है ना। खैर, ऐसे बहुत सारे आप देखते हो, यूं लहराते गोरे चिकने, आधा क्रीम, एक हफ्ते के अंदर गोरापन, और वो ऑलरेडी गोरे होते हैं। काली पोत के आते हैं, ये देखो पहले ऐसे था, फिर काली साफ कर दिया, गोरे हो गए, पहले ही गोरे होते हैं, है ना। तो कहने मतलब ये है, तो लोग इस पर ध्यान जाता नहीं। खैर, तो कहीं भी आप जाइए कंघी मत करिए, यूज करिए, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे, लड़के के अंदर क्या है, वो किसी सैलून में जाएंगे जब, तो जाएंगे पहला काम करे, ए जरा आओ, मेरे बाल काटो, कंघी दिया, और पहला तो काम करे, एक अच्छी चीज है वो, ऐसे ऐसे करेंगे, उसके बाद फिर झाड़ना, उनको लगता है सारे फंगर एक बार झाड़ दिया चले गए, दिमाग देखो, फिर वो झाड़ना शुरू करते। ये गलती नहीं करना चाहिए कभी भी किसी नाई, और नाई पता नहीं कहाँ कहाँ यूज कर रहा है, किस टाइप के पेशेंट आ रहे हैं, है ना, मतलब पेशेंट है सॉरी, मतलब जो उसके कस्टमर आ रहे हैं, एक ही जो है, एक ही उससे काट रहा है, और वो इन्फेक्शन सबको फैला दे रहा है ना। तो ये चीजें नहीं करनी है, कहीं भी आप जाइए, है क्या, ओ ले 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 ले, अरे निकल गया, फांसी की सजा दे दो हमको, निकल गया मुंह से तो, हद हो गया मतलब। देखो, अरे देखो, वो देखे देखे होता क्या है, दूसरे के लिए कस्टमर, हमारे लिए क्या पेशेंट है, तो देखा जाए तो सही है। कुछ लोग बोल जाते हैं, अरे सर वो कस्टमर आपका आया था चला गया, हमने कहा जो गई, कस्टमर नहीं पेशेंट है हमारा, बोला अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। सोचो, अगर इसको मतलब निकालो तो दोनों का मतलब लगभग एक ही जैसा निकलेगा, लेकिन दोनों के सेंस में काफी अंतर है। जब आप पेशेंट बोलते हो तो आपको जुड़ाव एक महसूस होता है, कि फीलिंग आती है, और जब कस्टमर बोलता है अरे यार, है ना, ये चीज होती है। खैर कुछ नहीं होता। देखो, कहने मतलब ये है कि अगर आप बाहर जाएं, लड़के भी जाएं लड़कियां भी जाएं, किसी नाई की दुकान पे बिल्कुल, कंघी इतना शौक है तो कंघी अपने जेब में लेके चलो, ठीक है, कंघी टावल अपने पास लेके चलो, कहीं भी घूमने जा रहे हो, टूर पे जा रहे हो, अपने साल को दूसरे को ना दो ना लो, कुछ नहीं करना है। कहते यार खाते पीते घर का है, उसको कहाँ हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, खाते पीते घर में सारी बीमारी निकलती है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है इसको। और लड़कियां में खासकर जाती है तो वो भी अपना ये जरूर लेके जाएं, एनसीईआरटी साथ साथ ये भी लेके जाएं, कंघी और सब चीजें, है ना, तो जरूर उसमें दबा दें, एनसीईआरटी बीच से जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं कंघी दबा दीजिए, ठीक है, और आराम से जहाँ जाइए उसको करिए, ठीक है। खैर, तो ये यूज नहीं करना है, मेरा मतलब ये है कि घर में भी खाने पीने के, इसे पानी की बात करते हैं, ग्लास में, लोग ग्लास में धुलते हैं, छोटा भाई तो है पी लो, नहीं करना चाहिए तो, ठीक, कहते हैं अरे छोटा भाई से, अरे छोटा भाई से क्या होता है, बीमारी फैल जाएगी, एक को है दूसरे को भी हो जाएगी। तो खाने पीने की चीजें, टावल वगैरह, ये सब बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। सबके कायदे से मेरे जितने घर में जितने लोग, उतने कंघियां होना चाहिए, उतने टावल होने चाहिए। ऐसे कितने घर जहाँ पे सब चीजें हैं? है कोई, है आपके यहाँ? एक दो तीन, वीआईपी लोग होंगे तो उनके यहाँ हो सकता है? अच्छा। वैसे होना चाहिए, ठीक है, मेडिकली जरूरी है, क्योंकि अगर आपको बीमारी हो गई तो उतना, उससे ज्यादा पैसा आप डॉक्टर को दे दोगे, उससे अच्छा है कि आप अपना चीजें रखो, ये नहीं करना चाहिए कभी, ठीक है। कर देखो, तो आज से ध्यान रखना है, ठीक है, झूठा नहीं खाना है, ठीक। देखो, अब करें, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात के फंगल इन्फेक्शन, कितने जनरल बताई मैंने? 3, पहला बताया, दूसरा बताया, तीसरा बताया एपिडर्मोफाइटन, ठीक है। देखो यहाँ पे दूसरी बात हमने बताया कौन कौन सी कंडीशन होती है जहां पे ये फंगल ग्रोथ को बढ़ाता है, बताओ। हीट एंड मॉइस्चर, ठीक। और खास बात ये बताया कि जो कहाँ कहाँ जो इसमें जब होता है तो क्या क्या होता है, ड्राई स्केली लीजन, ड्राई सूखा हो जाता है, स्केली स्केल जैसे पड़ जाते हैं, पपड़ी जैसी पड़ जाती है, और लेजर मतलब घाव हो जाते हैं, पपड़ी जैसे निकलती है, खुजली होगी आप करो तो पपड़ी निकलेगा और घाव आपको दिखेगा, ब्लड भी निकल सकता है, ठीक, इसको बोलते हैं। खैर, और बहुत ज्यादा खुजली होती है इसको बोलते हैं इंटेंस इचिंग, ठीक है। और तीसरे बताए थे यहाँ पे कि जो कहाँ कहाँ हो सकता है इसका इन्फेक्शन, टो में, जहाँ पे फोल्ड होगा वहाँ पे ये इन्फेक्शन हो जाएगा, खासकर जंग वाले पोर्शन काफी ज्यादा वो सेंसिटिव होता है। कह रही तुम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसके, फंगल ग्रोथ, कोई दिक्कत? फिर से बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट आपका 2 पॉइंट है, एक तो ये किससे ज्यादा फंगस इन्फेक्शन होता है रिंगवर्म, एक तो ये हो गया, और दूसरी बात कौन कौन सी कंडीशन है, क्या बात करोगे, हीट एंड मॉइस्चर, बाकी चीजें चीजें हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और एक लाइन लिख के आया कि ड्राई एंड स्केली लीजन किसके सिम्टम है, क्या बताओगे? फंगल इन्फेक्शन, रिंगवर्म के फंगल इन्फेक्शन, क्लियर। और फंगल के बहुत सारे होते हैं, टीनिया होता है ना, बहुत सारे होते हैं।
खैर ये तुम लोग बात कर रहे थे फंगल फेस। अब आते हैं आगे। देखो लिखा हुआ डायग्राम शोइंग द रिंगवर्म अफेक्टेड एरिया ऑफ द स्किन। ठीक है, ये दिखाया गया पूरा इतना पोर्शन है। अब देखो इससे बात करें, मेंटेनेंस ऑफ द पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जाहिर सी बात है, क्या मतलब इसका मतलब ये है, जैसे आप लोग जाते हो बाहर घूमने के लिए, क्योंकि आप घूमने का तो होता ही है, आप लोग सिलेक्ट हो जाओ, चलेंगे हम लोग कहाँ पता है ना, कहाँ चलेंगे? केरला। कहाँ चलोगे? केरला का प्लान चल रहा है। कहाँ बता रही लड़की? कश्मीर चलोगे? वहां कौन कौन बैठा हो पता है? इंतजार कर रहे हैं बैठ रखे हो। इसलिए जाओगे वहां पे मरने के लिए? क्या है देखने? हाँ, तो कश्मीर का प्लान कर रही है। अलग जा रही है वो, पता नहीं लग रहा है लड़ने जा रही है कि घूमने जा रही है। ठीक है, बाय द वे केरला चलना है। ठीक है, सब लोग बड़ो मेहनत करके फिर बाकी बुक करेंगे, बस हमारी तरफ से बुक करेंगे, चलेंगे केरला। वहां देख के आएंगे क्या, स्टूबलेंथस कुंटियाना, है ना? देखो नीला कुरंजी, हाँ बिल्कुल देखो। अच्छा वो याद दिला दी, नीला कुरंजी भी होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं देखो, जैसे आप लोग बाहर जाते हैं तो उसमें एक क्या काम करती है, सुलभ आवाज जाते हैं। ठीक है, वॉशरूम गए वहां पे, वो लोग वहाँ पे बहुत गंदा चीजें रखते हैं, साबुन वगैरह होता है बहुत से रखे हैं, तो उसको यूज नहीं करना है। ठीक है, पता नहीं साबुन किसने यूज किया। देखो क्या लिखा है, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। पब्लिक हाइजीन में पब्लिक की बहुत सारी चीजें होती है जिसको आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। जैसे आप स्टेशन में जो पाइप होते हैं ना, पाइप ये चलाया आप टोटी और यूं लगा के पी रहे हैं यहाँ पे, और पता नहीं कितने लोग उसमें पीते होंगे, तो उसका इन्फेक्शन भी उसमें हो सकता है। इसलिए कभी भी जब कहीं पानी नहीं भरे, मान लो भरना पड़ जाए, ट्रेन चल रही, लोग जाके बोतल उठा के भरने की कोशिश करते हैं, तो पहला काम करें उसको आप धुल लो, धुलने के बाद फिर बोतल लगाओ। खैर पब्लिक हाइजीन की बात करें यहाँ पे, बाहर आप जाते हैं तो उसका आप कैसे अपने आप को सेफ्टी रखना है। ठीक, देखो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, जैसे आप खाना खाने बैठोगे, किसी होटल में जाओगे, तो आपको दे देगा ग्लास और दे देगा पूरा जग रख देगा, तो एक बार ग्लास चेक करके जरूर देख लो कैसा है, धुला होगा तो पता चल जाएगा, नहीं धुला होगा तो पता चल जाएगा। खासकर जो ग्लास जो सूखे होते हैं वो यूज़ करो, और जिस ग्लास में हाथ नहीं जा सकता है वो ग्लास कभी यूज़ नहीं मत करना है। समझ गए? तो उसे धुलते कैसे होंगे? जिस ग्लास में हाथ नहीं जा सकता, धुलाई कैसे करते होंगे उसकी? गर्म पानी किया, डाला, हो गया, धुल गया साफ। तो ग्लास ऐसा हो जिसमें हाथ चला जाए, ताकि हाथ जाए तभी तो साफ कर पाएगा वो, जब हाथ ही नहीं आए सफाई क्या करेगा? ठीक है, तो इसको खास कर ध्यान रखें। वही कहीं पब्लिक में आप जाते हैं तो खाने पीने इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी इन्फेक्शियस डिजीज। मेजर फॉर पर्सनल हाइजीन इंक्लूड क्या क्या थी, देखो यहाँ, कीपिंग द बॉडी क्लीन, रोज नहाना है, समझ गए? रोज नहाना है। कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पानी जो पीना है बिल्कुल साफ होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे वाटर, ठीक है, क्लीन वाटर। फूड, खाना जो होना चाहिए वो भी साफ होना चाहिए, कभी बाहर का खाना, खुले वाला खासकर खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक, वेजिटेबल्स हो गए, जो आपके सब्जियां होती उसको क्या करना चाहिए, पहले उसको साफ से अच्छे से धुलना चाहिए, धुलने के बाद तब उसको सब्जी बनाना चाहिए। ठीक, फ्रूट्स आप बाहर से ले आए, फ्रूट्स ले आए, सेब ले आए, ठीक है, भूख लगी तो फटाफट निकाला, आधी रात में भूख लगी तो खा लिया बिना धुले हुए, तो मान लो सेब को कोई इन्फेक्शन है तो वो आपकी बॉडी में भी चला जाएगा। तो कोई फ्रूट्स है, कोई सब्जियां हैं, तो उसको आपको अच्छे तरीके से धुलने के बाद तब उसको खाने को लापरवाही नहीं करनी है। देखो आगे, पब्लिक हाइजीन इंक्लूड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। इसमें क्या करें, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा। ठीक है, क्या मतलब इसका, देखो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जैसे अभी चल रहा है क्या नाम है, जैसे बहुत से पब्लिक यूरिनल बने होते हैं, है ना, पब्लिक यूरिनल, वहां पे आपने देखा होगा तो स्मेल आती रहती है बहुत, खास इसमें धूप चल रहा है, स्मेल आती है, बहुत तीखी स्मेल आती है। किस चीज़ की है पता है? क्या की स्मेल आती रहती है बस स्टॉप पे, ट्रेन पे? अमोनिया की। जो लोग पेशाब करते हैं, पेशाब में क्या होता है, यूरिया, और यूरिया जो टेम्परेचर पड़ता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है, बना क्या देता है, अमोनिया। तो अमोनिया की स्मेल उसमें आती रहती है, तो अमोनिया का एक अच्छा खासा सोर्स भी हो गया नहीं, पब्लिक यूरिनल। देखो कह रहे कि जो पेशाब करने की जगह होना चाहिए, टॉयलेट का जगह होना चाहिए, वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, नहीं कहीं भी स्टार्ट हो गया। देखो पीरियोडिक क्लीनिंग एंड, और लगातार उसकी साफ सफाई होनी चाहिए। ठीक, अब देखो कह रहे हैं डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर, जो वाटर रिजर्वायर जहाँ पे पानी इकट्ठा हो, ठीक है, जहाँ पानी इकट्ठा हो हमेशा क्या करना चाहिए, इसको डिसइंफेक्शन करना चाहिए। जैसे मान लो पानी ऊपर टब में है
और उस पानी को काफ़ी दिन से किसी ने यूज़ ही नहीं किया, और पता लगा उसमें मच्छर और छिपकली मरी हुई है। ठीक है, हॉस्टल वगैरह ऐसा होता है, ऊपर कोई साफ सफाई नहीं होती है, और वही जो है नीचे पानी, लोग पता लगा उसी को नहा रहे हैं बढ़िया मस्ती से लाइफ लगा के, पता लगा उधर से छिपकली मरी हुई है, डिकम्पोज होके वही आ रहा है पानी में उसमें, है ना। तो नहाने से कोई फायदा है विकास? कोई फायदा नहीं है। तो वे कह रहे हैं डिस्टिंक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर। तो जो वाटर रिजर्वायर जो टैंकी है उसको लगातार उसकी साफ सफाई करनी चाहिए। दूसरी बात कह रहे हैं कि पूल्स तालाब है उनकी साफ सफाई करनी चाहिए। ठीक है, सेस पूल्स छोटे छोटे जो स्विमिंग पूल होते हैं वहाँ पे, टैंक्स हो गए, एंड ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन in public catering. These measures are practically essential where the infection agent are transmitted through the food and water such as typhoid. टाइफाइड आपने देखा, अमीबियासिस देखा और स्केरेसिस देखी। हमने अगर बात किया अगर टाइफाइड की, टाइफाइड कैसे फूलता है? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से। खाना या पानी इन्फेक्शन है, इन्फेक्टेड है, तो वो दूसरे पर्सन में चला जाएगा। अमीबियासिस में यही था। अमीबियासिस में क्या है? जैसे मैंने बताया कि आपने मिठाई खुले में खा लिया और मिठाई में वो मक्खी बैठी हो जो पहले से कहीं और बैठी हो, उससे क्या हो जाएगा? अमीबियासिस, है ना। दूसरा देखो एस्केरिसिस भी कैसे होता है? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। जितने भी आप देख रहे हो यहाँ पे कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से है। पानी खराब है और खाना खराब है तो वहाँ से इन्फेक्शन आता है। इन केस ऑफ एयर बॉर्न डिजीज सच एज निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड। क्या मतलब समझो? एयर बॉर्न डिजीज, इन केस ऑफ एयर बॉर्न डिजीज क्या मतलब है? ऐसी कोई बीमारियां जो स्नीजिंग से फैलती हैं। एक को है खांसा या स्नीजिंग किया, वो दूसरे को उसके ड्रॉपलेट चलेगा, उसका इन्फेक्शन हो गया। सच एज क्या? निमोनिया और क्या है? कॉमन कोल्ड। तो डायरेक्टली आपसे पूछेगा एयर बॉर्न डिजीज के नाम बताइए, क्या बताओगे? एयर बॉर्न डिजीज कौन कौन है? निमोनिया और कॉमन कोल्ड। ठीक है, निमोनिया और कॉमन कोल्ड याद रहेगा। एयर बॉर्न डिजीज निमोनिया और कॉमन कोल्ड। वेक्टर बॉर्न डिजीज कौन कौन है? मलेरिया और स्कैरी, सॉरी फाइलेरिसिस, है ना। मलेरिया और फाइलेरिसिस वो भी कैसा होता है? वेक्टर बॉर्न। जो फाइलेरिसिस होता है उसके लिए वेक्टर कौन है? क्यू। और जो मलेरिया होता है उसके लिए एनोफिलिस, है कि नहीं? एनोफिलिस। ठीक है, मेल की फीमेल कि दोनों है? फीमेल, बिल्कुल सही बात। मेल नहीं काटता, मेल सभ्य होते हैं, सभ्यता की निशानी मेल है कि नहीं? देखो यहाँ पे, और फीमेल तो खून चूसने वाली होती है कि नहीं? आप खुद ही देख रहे हो, स्टेशन आर एवरीवेयर। देखो जाओ, ठीक है। देखो, तो कहने मतलब ये होगा कि अगर एक पर्सन है उससे दूसरे पर्सन में चीजें ये फैल सकती है। ठीक है, देखो अब करें यहाँ पे जैसे कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और देयर बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड। तो किसी को मान लो इन्फेक्शन है तो उससे जो है दूसरे को बचना चाहिए, खासकर जुकाम के केस में। और जिसको जुकाम है, ठीक है, वो जब भी उसको सीखना हो तो अपना एक कोई रुमाल अपने पास जरूर रख ले। ठीक है, रुमाल हो उसको रख लो ताकि वो दूसरे को मत फैले। आप खुद ही छींको अपने उस पर रखो, उसके बाद को फेंक दो। कपड़े किसका? पेपर का, पेपर रखो या आप कपड़े का रखो, कपड़े का आप उसको धुल लो बाद में, है ना। उससे क्या होता है आप बचा सकते हो दूसरे को। आपको हो गया दूसरे को इन्फेक्शन ना करो। देखो infected person or their belonging to should be avoided for disease such as malaria and paralysis that are transmitted through the vector। तो हमने बताया अभी दो चीजें बताई। एक तो बताया हमने कौन सा? हाँ, एक हमने बताया एन बॉर्न डिजीज। कौन सा बताया बताओ? कॉमन कोल्ड को दूसरा क्या बोलते हैं? फ्लू ना। दूसरा क्या बताया? निमोनिया। कॉमन कोल्ड किससे होता है बताओ? वायरस से, है ना। अगला हमारे पास है विक्टर बॉर्न डिजीज,
जो वेक्टर की मदद से होता है। कौन कौन से बताया बताओ? मलेरिया और फाइलेरियासिस। मलेरिया और फाइलेरियासिस, ठीक है, इसको खास तौर पे ध्यान रखना। ठीक है, तो एयर बॉर्न डिजीज और वेक्टर बॉर्न डिजीज, ठीक है, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। वेक्टर बॉर्न डिजीज मतलब होता है जिसके लिए वेक्टर का होना जरूरी है। वेक्टर मतलब जो बीमारी को फैलाए एक जगह से दूसरी जगह। एयर बॉर्न मतलब होता है जो हवा से थ्रू, ड्रॉपलेट के थ्रू ये फैलता है, खासकर जो टीबी वाला होता है। टीबी वाला ऐसा होता है कि जैसे मान लो कोई बात करता है आपके सामने, उसके बैक्टीरिया जो है बहुत माइक्रोस्कोपिक होते ही हैं। जब आपसे बात करेगा, अगर आपने मुंह खोल रखा है, सुन रहे हो उसके बाद क्या हुआ, वो बात करेगा, मुंह में बैक्टीरिया चला जाएगा। इतना ज़्यादा वो होता है टीबी वाला बैक्टीरिया। ठीक है, खैर देखो, तो ये कुछ बात हम लोग कर रहे थे यहाँ पे। इसके अलावा जैसे हम बात करें इसमें, तो वही कर देखो, यहाँ बता रहे हैं कि जो वैसे मलेरिया हो गया और पॉलिसिस हो गया, दैट ट्रांसमिटेड थ्रू द वेक्टर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर इज टू कंट्रोल एलिमिनेट द वेक्टर एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस। सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर ये वेक्टर से हो रही है तो वेक्टर को खत्म कर दो, यानी कि मच्छर को खत्म कर दो। कैसे खत्म करोगे, उसी की बात करें। मच्छर कहाँ तक जाते रहते हैं, जो तालाब होते हैं जहाँ पानी इकट्ठा रहता है, तालाब हो गए, कूलर हो गए, है ना, जहाँ पानी इकट्ठा है वहाँ पे बीमारी हो जाएगी। तो क्या करो, उसमें गड्ढे से भर दो, मिट्टी डाल दो, पूरा गड्ढा भर दो, या कहीं पानी भरा हुआ तो उसमें क्या डालो, केरोसिन डाल दो। केरोसिन से क्या होगा, उसको सफोकेशन, सारे उसके अंडे मर जाएंगे, मच्छर नहीं होंगे। वही कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि विक्टर एंड देयर प्लेस, दिस कैन बी अचीव्ड बाय अवॉइडिंग स्टेग्नेशन ऑफ वाटर। कहीं पे वाटर इकट्ठा ना होने पाए, पानी कहीं इकट्ठा ना होने दें। पानी इकट्ठा करोगे तो वहाँ मच्छर जन्म लेंगे। देखो, एंड इट कैन अराउंड रेजिडेंशियल एरिया रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर। जो कूलर होता है जो घर में लगा रखा है, कभी धुले नहीं होगा तो कूलर को भी साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर मच्छर का जमावड़ा हो सकता है। ठीक है, देखो कूलर। उसके बाद वो क्या है, यूज ऑफ मॉस्किटोज नेट, मच्छरदानी लगा सकते हैं, है कि नहीं। जैसे साबुनदानी के अंदर क्या होता है, मच्छरदानी के अंदर, तो लगाओ किस लिए, मच्छरदानी के अंदर मच्छर होता है। ये बढ़िया है, देखो उधर, अरे मच्छर बाहर होता है, मच्छरदानी के अंदर आदमी होता है। देखो उधर कि मच्छर ने अपने लिए मॉस्किटो लगा लिया, नेटवर्क हद तो गई यहाँ पे। देखो उधर, यूज ऑफ मॉस्किटो नोट, मच्छरदानी लगा सकते हैं। इंट्रोड्यूसिंग फिशेस लाइक, कुछ फिशेस होती है गंबोशिया। ठीक है, गंबोशिया मछली ऐसी होती है जो मच्छर के जो लार्वा होते हैं उसको खा जाती है। तो आप मछली पाल लो इस मछली को, है ना। जिस तालाब में, आसपास तालाब हो तो उसमें एक मछली डाल दो, तो क्या करेंगे, इसका पेट भी बढ़ जाएगा और आपको मच्छर से छुटकारा मिल जाएगा। आम के आम, गुठलियों के दाम, है कि नहीं, दोनों काम हो जाएंगे। देखो आगे है, रात में क्या, कपड़ों के पीछे भी रहते हैं, खासकर वो कपड़े जो लोग उसको धुलते नहीं ना, गंदे कपड़े रहते हैं, वहीं मच्छर रहते हैं पीछे। ठीक है, डाल दिए तो मच्छर, उनको कोई जगह नहीं मिलेगी तो वहां चले जाएंगे, है ना। साफ करिए, प्रेस कर रखिए, मच्छर कभी नहीं आएंगे वहां पे। देखो बात नहीं करो। तो मॉस्किटो नेस्ट के इंट्रोड्यूसिंग फिश लाइक गंबूशिया, गंबूशिया रखिएगा, मछली है। एक गंबूशिया होता है, एक मछली और होती है, उसका नाम है गप्पी फिश। क्या होता है, गप्पी फिश। देखो हाँ, गप्पी, ये मछली जो होती है ये मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है। खैर ऐसी मछली भी आप पाल सकते हैं जहाँ पे तालाब हो। गंबूशिया इन पॉन्ड्स एंड फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा, क्या करता है, मॉस्किटो के लार्वा को खा जाएगा। वैसे लार्वा का नाम पता है क्या है, मॉस्किटो के लार्वा का नाम पता है, इसको बोलते हैं रेगुलर लार्वा। कौन सा, कौन सा लार्वा होता है, रेगुलर, WRIGLER, रेगुलर लार्वा। ठीक है, देखो यहाँ पे तो कह रहे हैं कि पॉन्ड मॉस्किटो लार्वा, तो मॉस्किटो के लार्वा को खा जाए कौन, मच्छर। कौन सी, गंबूशिया और गप्पी फिश। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्प्रेइंग ऑफ, क्या करो आप, जो इंसेक्टिसाइड होता है, डिचे, डिचे में जो तालाब होते हैं, ये पॉन्ड होते हैं, उसमें क्या करो आप, जो गड्ढे होते हैं उसमें आप क्या करोगे, इंसेक्टिसाइड मेडिसिन डाल दो। ठीक है, इंसेक्टिसाइड मेडिसिन डिचेज में। कह रहे हैं ड्रेनेज एरिया एंड स्वैम्प, जो दलदली एरिया होता है वहाँ पे, जो ड्रेनेज एरिया होता है, नाली वगैरह बह रहा होता है वहाँ पे, है ना, वहाँ पे क्या डाल दो आप, उसमें क्या डालेंगे, मछली डाल देंगे।
मछली क्या डालेंगे, इंसेक्टिसाइड डाल सकते हो। पानी तो होना चाहिए मछली के लिए, नाली में कहाँ उसमें मछली डाल दोगे, ठीक है, वहां पे क्या डालोगे आप, वहां पे आप कोई इंसेक्टिसाइड डाल सकते हो। देखो यहाँ पे करेंगे टू बी प्रोवाइडेड विद वायर मेश टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉस्किटोज। और अपने घर में खासकर जो किचन होता है, किचन में क्या कर दो, जाल लगा दो, ठीक है, जाल लगा दो ताकि मच्छर बाहर से ना आने पाए, क्योंकि जो खाना बनाएंगे ना किचन में, जब तक वो खाना बनाए तब तक तो मच्छर उसको निपटा देंगे, है ना, खून चूस चूस के। इस वजह से क्या करेंगे आप, उसमें मच्छरदानी लगा, मच्छरदानी सॉरी, जो जाल होता है, बेस मतलब होता है जाल, लोहे की जाल आती है, उसको लगा देंगे तो बाहर से मच्छर अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि जहाँ पे मच्छरदानी होती है खासकर वहाँ से नाली बाहर निकलेगा, वॉश बेसिन वाला, है ना, वहाँ मच्छर का भी जमावड़ा हो सकता है, तो उसको बाहर से लोहे की जाल लगा दें। देखो, मेश टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉस्किटो, सच प्रिकॉशंस would be more important especially in the light of recent widespread incident of the vector borne। अब देखो यहाँ पे क्या है, वेक्टर बॉर्न डिजीज बताया, जैसे एडीज मॉस्किटो, ठीक है, डिजीज लाइक डेंगू एंड चिकनगुनिया, ठीक है। तो कह रहे हैं जो एडीज मॉस्किटो होता है, इससे पहले हमने क्यूलेस के बारे में बताया, क्यूलेस क्या करता है बताओ, क्या फैलाता है, हाँ, क्या काज करता है, फाइलेरियोसिस, है ना। वैसे यहाँ देखो एडीज मॉस्किटो होगा डिजीज, ये डेंगू और चिकनगुनिया इसको फैलाता है मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। डेंगू एडीज मॉस्किटो, इसी को बोलते हैं टाइगर मॉस्किटो, है ना, क्या बोलते हैं, टाइगर है अच्छा, लेकिन नाम टाइगर, ऐसे रख लो। तो कमजोर बिल्कुल दुबला पतला हो, अपने आदमी का नाम रखता है पहलवान। खत्म कहानी। देखो कहाँ पे, देखो क्या है, डेंगू और चिकनगुनिया, इसका वेक्टर कौन है, एडीज, पूरा नाम होता है एडीज एजिप्टाई, ठीक है, एडीज एजिप्टाई। तो पूरे नाम जरूरत नहीं, आप इतना याद रखिए, एडीज मॉस्किटो जो होता है वो डेंगू और चिकनगुनिया को ट्रांसफर करने का काम करता है, बीमारियों के जो, ये हो गया। तो डेंगू चिकनगुनिया हो गया, एडीज मॉस्किटो फाइलेरियोसिस के लिए, क्यूलेस मॉस्किटो मलेरिया के लिए, एनोफिलिस, समझ गए सबका, मलेरिया के लिए, फाइलेरियोसिस के लिए, क्यूलेक्स, मेल की फीमेल है, फीमेल भाई, देखो मेल शब्द होते हैं, बताया ना। और डेंगू के लिए एडीज, कौन, मेल की फीमेल, फीमेल, सुना है कुछ, देखो यहाँ पे। तो हम लोग बात करें यहाँ पे, तो डेंगू और चिकनगुनिया को फैलाने वाले कौन है, एडीज मॉस्किटो, कौन से, डी में डेंगू, डी में एडीज, कोई डेंगू बोलता है कोई डेंगी बोलता है, उसे सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, डेंगी है ना। देखो तो डी से डेंगी भी होता है, डी से एडीज भी लगा हुआ है, ऐसे आप कंपेयर कर सकते, मिला सकते हो, मैचिंग मैचिंग, बोलोगे तो नहीं, फिर से बताओ, मलेरिया किसके द्वारा फैलाया जाता है, एनोफिलिस, मेल की फीमेल, फीमेल मॉस्किटो, ठीक है, और फाइलेरियोसिस क्यूलेस फीमेल मॉस्किटो, और डेंगू चिकनगुनिया एडीज फीमेल की मेल, फीमेल एडीज, सब फीमेल है, बहुत गंदी होती है, यहाँ देखो इधर। देखो यहाँ पे, ये हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, खत्म। अब देखो आगे, पहले एक चीज देखो, द एडवांसमेंट्स मेड इन बायोलॉजिकल साइंस हैव आर्म अस टू इफेक्टिवली डील्स विद द मैनी इन्फेक्शियस डिजीज। कह रहे हैं बहुत सारे हमें इस समय बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं जिसकी वजह से हम बच सकते हैं बीमारियों से। क्या क्या देखो, द यूज ऑफ वैक्सीन, आप वैक्सीन का यूज कर सकते हैं, एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि वैक्सीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैड इनेबल्ड अस टू कंप्लीटली इरेडिकेटेड, इरेडिकेटेड मतलब होता है जड़ से खत्म कर देना, यानी कि वैक्सीन का यूज करने की वजह से, और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसकी वैक्सीन लगती है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इन दोनों की वजह से बहुत सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो गई, जैसे कि डेडली डिजीज, जानलेवा बीमारी जैसे कि स्मॉल पॉक्स। तो प्रेजेंट टाइम में इंडिया से स्मॉल पॉक्स को जड़ से खत्म कर दिया गया है, कौन सा प्रोसेस यूज करके, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। So these are two program which is used to eradicate completely to smallpox from India। और समझ कुछ, तो इंडिया से ठीक है, देखो तो समझ में आया। तो अगर आपसे पूछता है तो वैक्सीन, क्वेश्चन आ चुका है, तो वैक्सीनेशन का यूज करके, इम्यूनाइजेशन का यूज करके कौन सी बीमारी को खत्म कर दिया गया इंडिया से, क्या बताओगे, इसे नोट कर लो, लिखो नीचे, लिखो नीचे, लिखो, बाय द यूजिंग इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, लिख लो आगे ऊपर। आप बुक लाए नहीं हो क्या, ठीक है, बुक लेके आना, ठीक है, बुक तो होगी आपके पास, एनसीईआरटी है, बुक भी नहीं है,
अरे रे, तो बुक ले लो आप, है ना, 12th की, और शाम वाले में 11th की, आप तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को 11th को और इसमें 12th वाले लेके आइए, ठीक है। तो बुक में लिख लो, लिखो, क्या लिखोगे? वैक्स, क्या लिखा आपने? बाय यूजिंग वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का यूज करके, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, क्या बैठी हो? एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। डेडली डिजीज स्मॉल पॉक्स, डेडली मतलब जानलेवा, डेडली डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स, डेडली डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स हैव बीन इरेडिकेटेड, खत्म कर दिया गया जड़ से। इरेडिकेटेड मतलब जड़ से खत्म कर देना, उसको बोलते हैं इरेडिकेशन, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है, उसको ध्यान रखिएगा। पूछा था कौन सी बीमारी है जो वैक्सीनेशन का और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को लॉन्च करके खत्म कर दिया गया है, तो क्या बताओगे? स्मॉल पॉक्स, ठीक है। देखो आगे, अब करिए लार्ज नंबर ऑफ द इन्फेक्शस डिजीज लाइक, जैसे यहाँ पे क्या है? पोलियो, ठीक है, डिप्थीरिया, ठीक है। इसकी बात करें, आपको पता है डीपीटी का टिकट लगता है साथ साथ में, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पोलियो, पर्ट्यूसिस भी होता है, पर्ट्यूसिस एंड निमोनिया, ठीक है। तो पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया एंड टिटनस हैव बीन कंट्रोल्ड टू ए लार्ज एक्सटेंट बाय द यूज ऑफ वैक्सीन, और वैक्सीन का यूज करके जो कौन कौन सी बीमारी दूर की गई, देखो, पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया और टिटनस, ठीक है। तो आप जो है इसको डीपीटी से याद कर लो, है ना, डीपीटी, डीपीटी, ठीक है। तो डिप्थीरिया, पोलियो, निमोनिया, टिटनस, ठीक है। इसको हम लोग वैक्सीन का यूज करके काफी हद तक, लिखा हुआ लार्ज एक्सटेंट तक, काफी हद तक हमने इसको खत्म कर दिया है, लेकिन अभी भी है, पोलियो के केस अभी भी आ रहे हैं। पोलियो मुक्त भारत घोषित कर दिया गया है, लेकिन पोलियो के केस अभी भी आ रहे हैं, और डब्ल्यूएचओ ने बहुत सारा फंडिंग किया है, तो पता है अपने इंडिया को, इसलिए क्योंकि यहाँ पे पोलियो को वैक्सीन, वो पोलियो की जो है 100% वैक्सीनेशन करा दिया गया और बीमारी जड़ से खत्म हो गई, लेकिन पोलियो के जो केस अभी भी मिल रहे हैं। अब सोच लो कैसे लोग, ऑब्जर्वेशन लोग कैसे लोग थे, इसका मतलब झूठा रिपोर्ट दिया डब्ल्यूएचओ को, है ना। डब्ल्यूएचओ में पूरा पैसे आता है ना, डब्ल्यूएचओ से वो पैसे इसलिए आते ताकि कोई किसी भी कंट्री में ये सब बीमारी ना हो, इसीलिए फंडिंग के लिए, प्रोग्राम चलाने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन पैसे कहाँ जाता है? जेब में जाता है, बिल्कुल सही। खैर देखो, तो पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया और टिटनस, इसको काफी हद तक इसको खत्म कर दिया गया, लेकिन अभी पूरी तरह से खत्म नहीं है, और इंडिया को पोलियो मुक्त भारत घोषित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी पोलियो केस मिल रहे हैं। देखो, अबाउट विच यू विल read in chapter, तो लिखा हुआ है, is at the verge of making available never and, आगे बताया गया यहाँ पे सेफर वैक्सीन। अब करें प्रेजेंट टाइम में जो वैक्सीन है काफी ज्यादा सेफ है ना। सेफ मतलब ये है कि उससे बहुत ज्यादा दिक्कतें आपको होती नहीं, थोड़ा बहुत छोड़ोगे, बाकी वैक्सीन लेंगे कुछ कुछ सिम्टम दिखे, कोरोना केस में कुछ सिम्टम आपको दिखाई दे रहे थे, है ना, जैसे किसी को बुखार आ जा रहा था, हुआ किसने, हुआ है किसी के साथ, वैक्सीन लगवाया उसको बुखार आ गया हो, हुआ है, कुछ को आया होगा, इनके इम्यून सिस्टम है, हाँ, हाथ नहीं उठ रहा, ठीक है। हाँ वही मतलब, देखो कह रहे कि बायोटेक्नोलॉजी अबाउट यू विच रेड, इसके बारे में, बायोटेक्नोलॉजी बारे में बात करेंगे, वर्ड ऑफ मेकिंग अवेलेबल नेवर एंड सेफर वैक्सीन, डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वेरियस अदर ड्रग्स हैज आल्सो इनेबल अस टू इफेक्टिव ट्रीटेड इन्फेक्शियस डिजीज। तो ऐसे एंटीबायोटिक्स का यूज करके बहुत सारी डिजीज यानी बीमारियों का हम लोगों ने खत्म कर दिया। अगर आपसे पूछे इंडिया में कौन सी बीमारी है जिसमें इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन का यूज करके खत्म कर दिया है, इरेडिकेटेड स्मॉल पॉक्स, इंडिया में कौन सी ऐसी बीमारी है जिनको लास्ट काफी हद तक खत्म कर दिया गया है वैक्सीनेशन का यूज करके, बोलो कौन कौन है? हाँ, इनको लार्ज एक्सटेंट से खत्म कर दिया गया, लेकिन प्रॉपर तरीके से अभी खत्म नहीं हुए, सुना है कुछ। ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ बीमारियों के, ठीक। अब देखो, तो वेक्टर बॉर्न डिजीज कितने बताया आपको, कौन कौन से, और एयर बॉर्न डिजीज कौन कौन से हैं,
हाँ, कॉमन कोल्ड और निमोनिया, अमोनिया की निमोनिया। है, ठीक है, इतना ठीक है। कहाँ छूट गया? अच्छा, इधर। अरे, लो। अब ठीक है, देखो, अगला हमारे पास है इम्यूनिटी। जैसे बताया, कुछ लोगों को बुखार हुआ था, कुछ लोगों को नहीं हुआ था ना सर, वैक्सीनेशन से। तो जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रही होगी उनको बुखार नहीं हुआ होगा, बहुत से लोग होते हैं, ठीक है, पता नहीं चला होगा। हाँ, वही कह रहे हैं ना, देखो। और जिनकी वीक रहेगी उनको कुछ ना कुछ सिम्टम आए होंगे। देखो क्या है इम्यूनिटी। जैसे हमारे कंट्री को, हमारे क्या, हर कंट्री अपना क्या करती है, डिफेंस के सिस्टम रखती है, और उसके अलग अलग डिफेंस सिस्टम होते हैं। जैसे बॉर्डर के लिए कौन, बीएसएफ जवान रहते हैं। कोई भी कंट्री हो, सब डिफेंस के लिए सिस्टम रखते हैं, ठीक है। और सिर्फ बॉर्डर रखते हैं डिफेंस के लिए, कि बॉर्डर के कंट्री के अंदर भी रखते हैं, अंदर बाहर हर जगह रखते हैं। बॉर्डर रखते हैं, उसके बाद फिर मिलिट्री रखते हैं, ठीक है। सीआरपीएफ जहाँ पे नक्सलवादी एरिया है, या कोई जहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, तो वहाँ पे सीआरपीएफ। और छोटे मोटे जो, कौन, पुलिस वाले, है ना, पुलिस वाले। पुलिस वाले को कभी देखा है? मूंगफली के ठेले पे मिलेंगे वो, गाड़ी जा रही। पान की दुकान पे। हाँ, मूंगफली की दुकान पे, पान की दुकान पे वो खाते रहते हैं। खैर देखो, कोई सुन रहा होगा तो मुझे मदद करना, सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते फिलहाल। ठीक है, खुद की बात करें, देखो। हाँ, लेकिन ये चीज़ है, एक चीज़ है जो अगर नोटिस कर रहे होंगे, हाँ, पुलिस विभाग में, जैसे सिविल हाउस के सामने आते हैं, गाड़ी आती है, चाय वाले से चाय पीते पैसे नहीं देते हैं, तो कृपया करके पैसे दे दिया करें, ठीक है। देखो खैर, क्योंकि गवर्नमेंट पैसे आपको देती है सैलरी, उसको सैलरी कहाँ से मिलती है, चाय वाले को, है ना। 10-20 रुपये देने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो मुझे बड़ा बेकार लगा, अभी जब मेरी वेडनेसडे की ड्यूटी थी तो रात में गए 2:30-3 बजे, पुलिस गाड़ी आई और चाय पिए, मक्खन खाए, निकल लिए। उन्होंने कहा पैसे नहीं दिए। अरे साहब, कैसे, ये होता है, तो ये ना करें कम से कम। खैर देखो, क्योंकि गवर्नमेंट पैसे देती थी, सैलरी देती, तो आप पैसे दे दो, वो थोड़ी ना हराम का आ रहा है, चाय पत्ती सब सामान ला रहा है, तो उसको पैसे दो कम से कम, है ना। देखो खैर, एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शन। अगेन, अब कह रहे कि हम लोग देखते हैं, हाँ, इम्यूनिटी की बात करें, जैसे हमारे देश में डिफेंस सिस्टम लगाए जाते हैं इन सब चीज़ों के लिए, वैसे ही हमारी बॉडी में भी डिफेंस सिस्टम होता है। अगर देखा जाए तो हमारा जो बॉडी जो है, खुद एक बहुत प्रोफेशनल डॉक्टर है खुद। हमारी बॉडी में कुछ भी होता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना के तैयार कर देता है। प्रॉब्लम तो तब आप डॉक्टर के पास तब जाते हो जब आपकी अंदर की जो बॉडी इम्यून सिस्टम वो कमजोर हो जाए, वो फेल हो जाए, तो उस केस में आपको बाहर जाना पड़ता है। अदरवाइज हमारी बॉडी में बहुत सारे इन्फेक्शन आते हैं और आके चले जाते हैं, हमको हवा तक नहीं लगती हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया आया था, बस है कुछ। वही कह रही इम्यून सिस्टम, उसी को हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी। तो हमारी बॉडी की जो डिफेंस सिस्टम है, इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। देखो यहाँ पे कह रहे हैं एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, हाउएवर ओनली a few of these exposure result in disease। बहुत सारे बैक्टीरिया, जैसे टीबी वाला जो बैक्टीरिया है, ये घूमता रहता है, इस समय भी होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमें टीबी नहीं होता है, क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत काफ़ी स्ट्रांग है। टीबी का बैक्टीरिया काफ़ी थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है। बहुत कमजोर आदमी होगा तो उसी पर अटैक कर देगा, अदरवाइज नॉर्मली होता नहीं है। तो कह रहे हैं बहुत सारी बैक्टीरिया या इन्फेक्टिव एजेंट कंटेंट में आते हैं, लेकिन हमें सारी बीमारी नहीं होती। देखो कह रही ऐसा क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बॉडी इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ द फॉरेन एजेंट। हमारी बॉडी इन सब चीज़ के लड़ने के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाती है, इस वजह से हमें बीमारी कोई नहीं होती है, ठीक। इसीलिए हमारी बॉडी को हमेशा क्या करना चाहिए, मैंने बताया ना, साफ पानी पीना चाहिए, साफ खाना खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ें करते तो आपको कभी भी आपकी इम्यून सिस्टम क्या होगी, स्ट्रांग होगी, और इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, जल्दी बीमारी आपको नहीं लगेगी। देखो कह रही इम्यूनिटी इज टू टाइप। कह रहे हैं कि द डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्म बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड द इम्यूनिटी। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इम्यूनिटी बोलते हैं। यानी कि हमारी बॉडी को रोगों से बचाने के लिए जो सिस्टम बनाया गया उसको क्या बोलेंगे, इम्यून सिस्टम। क्या बोलेंगे, इम्यून सिस्टम। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी आप टू टाइप। अब करिए इम्यूनिटी जो कितने टाइप होता है, दो टाइप का। एक बोलते हैं इन्नेट, एक होता है एक्वायर्ड। इन्नेट और एक्वायर्ड। देखो
इन्नेट इम्यूनिटी वो होता है जो जन्मजात हमें मिलती है, पैदा हुए इन्नेट इम्यूनिटी हमें गिफ्ट में मिलता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होता है जो जन्म के बाद हमें मिलता है, पास में जन्म के बाद हम एक्वायर्ड करते हैं एटमॉस्फेयर से। तो इम्यूनिटी कितने टाइप की हुई? दो टाइप की। अभी इम्यूनिटी को हम दो बार डिवाइड करेंगे, एक तो ये हो गया, एक दूसरा हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, ठीक, वो अलग बात करेंगे। तो बाय द वे जो इम्यूनिटी होती है कितने टाइप की हो गए? दो टाइप की, एक इन्नेट और एक एक्वायर्ड। इन्नेट वो जो जन्म के दौरान ही हमें मिल जाती है, और एक्वायर्ड वो होती है जन्म के बाद मिलती है, ठीक। इस तरह से इम्यूनिटी कितने हो गए? दो टाइप के। देखो अब देखो यहाँ पे, तो ये हम लोग कुछ बात कर रहे थे यहाँ पे इम्यूनिटी के बारे में, इम्यून सिस्टम जो है इसके बारे में। देखो देखो कह रहे इन्नेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक। पहला पॉइंट तो ये होता है कि इन्नेट इम्यूनिटी जो होता है नॉन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, और कब मिलेगा? जब आप जन्म होगा उसी समय इन्नेट इम्यूनिटी आपको मिलती है जन्म के साथ साथ, ठीक है। एंड दिस इज अकम्प्लिश बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर। और ये काम कैसे करती हैं? बैरियर बना के। कैसे? बैरियर बना के। जैसे मान लो किसी काकरोच को मारना हो, खासकर जो लड़कियां काकरोच मारती, लड़कों को बताया कैसे मारती हैं? कैसे मारती लड़की? पहले बात तो डर के भाग जाती है वो। नहीं, कौन कर रहा? नहीं, काकरोच नहीं डरती हो? क्या करती हो? काकरोच आगे आपके कमरे में आ गया, चप्पल से पटक देती हो, मार देती हो? हाँ, ये देखो कैसे मारा था चप्पल उसको, काकरोच को घेर के मारा था। कितने लोग मिलके मारे थे? अकेले? मजा आती है? अच्छा ठीक है। एक बार में तो नहीं मार पाए होगे उसको, मार दिया था, उड़ जाता है। हाँ ठीक है। तो मतलब ये देखो, ये तो इसकी बात हो गई, ठीक है। जैसे किसी ने सांप को मारा है? नहीं है? सांप को लोग कैसे मारते हैं? चारों तरफ से घेर लेते हैं उसको, लाठी से ले ले, खड़े हो जाते हैं चारों तरफ से, उसके बाद उसको जो ऐसे से मारते हैं, ठीक है। कर देखो, तो कहने मतलब ये है कि इसी की बात करें यहाँ पे। देखो तो कह रहे हैं कि जो ये बैरियर बना के काम करती है, बैरियर बना के मतलब घेर के मारती है। कौन? इम्यून सिस्टम। किसको? बैक्टीरिया को। पास में कुछ, तो इसको बोलते हैं बैरियर बना के डिफेंस सिस्टम करती है। तो कह रहे हैं कि बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ द फॉरेन एजेंट इनटू आवर बॉडी। इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ, तो पहले से ध्यान रखना का, इनेट इम्यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? स्पेसिफिक, ठीक है। और दूसरी बात क्या? देखो बैरियर बना के काम करते, ये दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। बैरियर बना के करेंगे और नॉन स्पेसिफिक होता है, ठीक। अब देखोगे, अब कह रहे हैं कि ये जो बेसिकली होता है चार टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? चार टाइप। देखो इट इज ऑफ फोर टाइप। और पहला बताया, देखो फिजिकल बैरियर। कौन से? फिजिकल बैरियर। कौन सा? देखो फिजिकल, ठीक है। और फिजिकल का मतलब जैसे हमारी सबसे पहले अगर एटमॉस्फेयर कंटेंट में आता है हमारा कौन ना, बॉडी सरफेस आता है, ये पूरा है ना, पूरी बॉडी सिस्टम ये आता है। तो वही कहने के फिजिकल बैरियर हो गया। स्किन और आवर बॉडी, स्किन की बात करें, हमारा स्किन सबसे बाहर होता है। हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट आर्गन कौन सा है? स्किन होता है। कौन सा? और सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? मसीरा। तो ठंड लग रही है क्या? इसमें अंदर घुसोड़ लिया है, ठंड लग रही है। लीवर, ठीक है। कितना वेट होता है उसका? लीवर का वेट कितना होता है? कितना? 1.8 kg। कितना? 1.8 kg होता है। देखो स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर। अब देखो क्या कह रहे हैं, फिजिकल बैरियर में जो हमारा बॉडी सरफेस से दिखता है, और कौन? देखो स्किन। सबसे कॉन्टेक्ट में अगर कोई मान लो लड़ाई झगड़ा हो तो सबसे पहले कौन कटेगी? स्किन। यूं करोगे, अगर आग जल गया तो उससे स्किन जलेगी, है ना। सबसे पहले कोई बैक्टीरिया है, सबसे पहले डैमेज किसको करेगा? स्किन को। फिर स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर, ये मेन बैरियर होता है, विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे मान लो स्किन इससे होकर कोई बैक्टीरिया अंदर इंटर नहीं कर जाएगा, कैसे चला जाएगा? तो कह रहे हैं कि ये मेन बैरियर होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर जाने नहीं देगा। अब जो कह रहे हैं म्यूकस कोटिंग ऑफ द इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द, है हमारा लंग्स, जो सांस लेते हैं, ठीक है, ऊपर से नोज अंदर गया, ट्रेकिया, लैरिंग्स, उससे जाएगा। तो कह रहे हैं जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर, ठीक है, म्यूकस की कोटिंग बना देता है। म्यूकस की कोटिंग क्या होता है? म्यूकस की लेयर होगी, जिससे कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का तो उससे म्यूकस में चिपक जाएगा, और फिर हम लोग खांसते हैं तो उससे वो बाहर निकल आता है ना। ये हो गया रिस्पायरेटरी। दूसरा बताया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल,
कहाँ कहाँ से, देखो सांस लिया उससे बैक्टीरिया अंदर गया तो म्यूकस की कोटिंग उसको चिपका लिया फिर बाहर निकाल दिया। आप खाना खा रहे हो, खाना खा माध्यम से बैक्टीरिया चला जा सकता है और कहाँ जाएगा फिर वो, हमारे स्टमक में। देखो यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट आल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रो बॉडी। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि जो म्यूकस कोटिंग होती है कहाँ कहाँ, देखो इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ कौन कौन से, देखो रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरोजेनाइटल। ठीक है, यहाँ देखो 1 2 और 3। यूरोजेनाइटल का मतलब ये हो गया जिससे पेशाब के रास्ते से, है ना, पेशाब के रास्ते से आप जो है पेशाब कर रहे हैं, वो ओपन पोर्शन है। ठीक है, अगर पानी आपने कभी गंदा पानी यूज कर लिया धुलने के लिए तो उससे वो अंदर से इन्फेक्शन फैल सकता है। तो पेशाब के रास्ते से जा सकता है, सांस लेने के रास्ते से जा सकता है और खाना खाने के रास्ते से जा सकता है। ये 3 माध्यम होते हैं जिनके वजह से ये आपका बैक्टीरिया जो है वो इंटर कर सकता है। तो इन तीनों मीडियम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी, यूरिनाइटल ट्रैक्ट में भी क्या लगाया गया, देखो म्यूकस कोटिंग। क्या लगाया गया, म्यूकस कोटिंग। क्या लगाया गया, म्यूकस कोटिंग। और ये म्यूकस कोटिंग क्या करते हैं, बैक्टीरिया को अपने अंदर चिपका लेते हैं, उसके बाद उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, देखो तो अगर इसको देखोगे तो ये यू आर और जी, ठीक है, इसको अगर पढ़ना चाहते हो और जो फिजिकल बैरियर में 3 बैरियर होता है। यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट का म्यूकस मेम्ब्रेन लगाई जाती है, रेस्पिरेटरी में लगाए जाते हैं और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर म्यूकस की कोटिंग लगाई जाती है। कोई भी बैक्टीरिया आएगा वहीं चिपका ले, चिपकाने के बाद उसको बाहर कर दिया, अंदर जाने से रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि बैरियर है ना, रोका जाएगा, इसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में डायरेक्टली दे देगा म्यूकस कोटिंग ऑफ जीआईटी, किसका एग्जाम्पल है, फिजिकल का। म्यूकस कोटिंग ऑफ यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट किसका एग्जाम्पल है, फिजिकल बैरियर का। म्यूकस कोटिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट किसका एग्जाम्पल है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कुछ मैं कैसे पूछेंगे, कौन सा फिजिकल बैरियर का एग्जाम्पल है। तीनों ऑप्शन दे देंगे, चौथा देंगे ऑल। पहला ऑप्शन म्यूकस कोटिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, दूसरा देंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और तीसरा दे गया यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट और चौथा दे दिया ऑल। तो क्या हो जाएगा, हाँ क्या बोल रहे, नॉन स्पेसिफिक कैसे हुआ, नॉन से मतलब होता है स्पेशली इसके लिए पहले से कोई डिजाइन नहीं किया जाता है, इसके लिए अलग से पहले से कोई प्री प्लान नहीं होता है, इसलिए कैसा है नॉन स्पेसिफिक। जैसे यदि आपके प्लान हो कि हाँ इसके लिए हमें प्लान बनाना है, ऐसे ऐसे आपका नीट का तैयारी होता है, कई तरीके से होता है, स्पेसिफिक होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मतलब उसको सब कुछ पता है, कितना सिलेबस, इतना पढ़ना है, इतना मुझे स्पीड से पढ़ना चाहिए, दैट इज स्पेसिफिक। और कोई ऐसा है जो पढ़ता ही जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, उसको कुछ भी नहीं है, कभी मिल गया तो सीपीएमटी का सिलेबस पढ़ लिया, कभी मिला तो ISPCS भी पढ़ लिया, कभी मिल गया तो नीट भी पढ़ लिया, दैट इज नॉन स्पेसिफिक है कुछ वैसे। तो इसमें कोई इसमें वो नहीं है, फिक्स नहीं है, रेंडमली बना के रखा हुआ है। ठीक है, देखो अब स्पेसिफिक भी आएगा, वो भी आगे देखो। तो आपका सिंपल क्वेश्चन ये है कि फिजिकल बैरियर में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, क्या क्या बताओगे, रेस्पिरेटरी, जीआईटी और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में म्यूकस की कोटिंग, म्यूकस की मेम्ब्रेन। क्लियर है, तो पहला हो गया फिजिकल, दूसरा देखो फिजियोलॉजिकल, दूसरा हमारे पास है फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब देखो क्या क्या है, जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया जो है आपके बॉडी के अंदर गया, खाने के रास्ते से, खाना खाया आपने, चाट वगैरह खा रहे थे, उसी के अंदर बैक्टीरिया बैठा हुआ छुप के, कभी चाट खाएगा इसके अंदर चले जाएंगे, और जैसे गया कहाँ पे, मुंह से चला गया, गया पहुंचा स्टमक में, स्टमक में क्या रखा हुआ है, एसिड। कौन निकालता है एसिड, HCl। कौन निकालेगा, ऑक्जेंटिक सेल। कौन निकालेगा, ऑक्जेंटिक सेल। एसिड रखा हुआ है, ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को मार देगा। बस में कुछ तो एसिड है कहाँ पे, स्टमक में, सलाइवा इन द माउथ, माउथ में जो सलाइवा होते हैं वो बैक्टीरिया को मार देते हैं, स्टमक में जो एसिड होते हैं ये बैक्टीरिया को मार देते हैं। और देखो जो हमारे आंसू होते हैं, आंसू बने अंगारे, देखो जो आंसू होते हैं, आप जैसे कोई कंकड़ गया या कुछ भी जाता है तुरंत आंसू गिरना शुरू कर देते हैं, लोग कहते हैं क्यों रो रहे हो, क्या दुख है तुम्हें, रो नहीं, कंकड़ घुसा हुआ आंख में, ऐसा लोग बोलते नहीं है। तो क्या करें यहाँ पे, देखो टीयर्स होता है फ्रॉम आई, तो जो आंसू बहते हैं ये क्या है, एंटी एलर्जी रिस्पॉन्स है, बाहर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको निकाल के बहाते हैं, इसका मतलब रोना चाहिए, रोने से क्या हो गया, अंदर के बैक्टीरिया सब बाहर आ जाते हैं। ठीक, तो हो गया कौन सा, फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, कौन सा बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, देखो यहाँ पे तो ये कुछ बात हम यहाँ पे ध्यान रखना, देखो
SAT सेट, ठीक। S फॉर क्या बोलोगे? सलाइवा। A फॉर एसिड, T फॉर टीयर। सलाइवा, एसिड और टीयर्स किसके एग्जाम्पल हैं? सबसे पहला और सबसे सिंपल ये पूछा जाता है, इसके एग्जाम्पल हो गए फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल के। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि एसिड कहाँ होगा, जाहिर सी बात कहाँ होगा? स्टमक में। आंसू कहाँ होंगे? आंखों से भरेंगे, है ना। और सलाइवा कहाँ होगा? इसको बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आप याद रखिएगा, SAT सेट, सलाइवा, एसिड और टीयर। ये किसी एग्जाम्पल हो गया? फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब जब कोई कंकड़ जाएगा तब ये काम करते हैं, ऐसे काम नहीं करेंगे। कोई बैक्टीरिया गया तब काम करेगा, ऐसे काम नहीं करते हैं। ये कौन हो गया हमारा? फिजियोलॉजिकल। और हमने कौन बताया? फिजिकल वेरियम कितने बताया आपको? म्यूकस कोटिंग कहाँ पे? यूजनाटल ट्रैक्ट। और फिजियोलॉजिकल कितने बताया? कौन कौन से? ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये हम लोग हो गए कौन सा? फिजियोलॉजिकल बैरियर। अगला हमारे पास कौन सा देखो? सेलुलर बैरियर। कौन सा है? सेलुलर बैरियर। दो पढ़ चुके हैं, अगला हमारे पास है सेलुलर। सेलुलर है, चौथा हमारे पास साइटोकिन होगा, है ना। देखो देखो, अब कह रहे हैं यहाँ पे सेलुलर बैरियर की बात कर लेते हैं, चौथा होगा सेलुलर बैरियर। कह रहे सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट। व्हाट इज ल्यूकोसाइट? WBC है, क्या है? WBC। देखो, ऑफ आवर बॉडी लाइक पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, का नाम रखा गया पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है। पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। और ये कहते क्या है? ये न्यूट्रोफिल है। WBC क्या है? न्यूट्रोफिल है, ठीक है। कौन सा है? न्यूट्रोफिल। आपको बताया था दो ऐसे WBC होते हैं जिनके नंबर सबसे ज्यादा होते हैं, कौन कौन से? और न्यूट्रोफिल, मोनोसाइड और न्यूट्रोफिल। मन देखो, मोनोसाइड और न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होते हैं कहाँ पे? WBC में, ठीक है। देखो, और इसी वजह से इनकी डेथ भी सबसे ज्यादा होती है ना। अगर काउंटिंग करोगे तो BSF के जवान सबसे ज्यादा रखे जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि अचानक कोई लड़ाई शुरू हो गई तो वहाँ पे दिक्कतें ज्यादा हो जाती है। देखो, ल्यूकोसाइट है PMNL, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। यह है क्या? अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल क्या है? ये WBC है। ये क्या है? WBC, वाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो ये हो गया सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में डायरेक्ट याद रखिएगा PMNL, डायरेक्ट एग्जाम्पल आएगा, ठीक है। PMNL डायरेक्ट एग्जाम्पल आएगा। ये किसी एग्जाम्पल हो गए? सेलुलर बैरियर के, ठीक है। फिर से बताओ, फिजिकल में कौन कौन बताया आपको? म्यूकस कोटिंग ऑफ यूजनाटल ट्रैक्ट, GIT और हाँ, और फिजियोलॉजिकल में कौन कौन बताया हमने? सलाइवा, एसिड और टीयर्स, ठीक है। और सेलुलर बैरियर में कौन कौन से है? PMNL, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा? ये हो गया। यहाँ देखो, अगला हमारे पास देखो यहीं से बताया गया मोनोसाइट। कौन बताया गया है? मोनोसाइट, ठीक है। देखो, देखो मोनोसाइट जो PMNL था वो क्या? मोनोसाइट। तो न्यूट्रोफिल भी और मोनोसाइट दोनों, और उस न्यूट्रोफिल का नाम क्या था? PMNL, बताया ना। अगर आपको पूछे WBC में हाँ, ठीक है, वो क्या था? न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल तो रहेंगे, साथ साथ कौन रहेगा? मोनोसाइट भी रहेगा, ठीक है। एंड नेचुरल किलर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, कुछ ऐसे भी होते हैं जो लिम्फोसाइट होते हैं नेचुरल किलर। तो इसमें कौन कौन हो गया? देखो यहाँ पे, एक तो हो गया हमारा मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, साथ साथ में लिम्फोसाइट, ठीक है। उसी लिम्फोसाइट को बोलते हैं नेचुरल किलर। क्या बोलते हैं? नेचुरल किलर। जैसे T लिम्फोसाइट, जो एड्स होता है, HIV वायरस होता है, वो कहाँ पे अटैक करता है? T लिम्फोसाइट पे, उसको बोलते हैं नेचुरल किलर। क्या बोलते हैं? नेचुरल किलर, ठीक है। T लिम्फोसाइट तो लिम्फोसाइट हो गया। कहने मतलब यहाँ पे
मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट, ये सब मिलके क्या करते हैं, डिफेंस सिस्टम का बताते हैं। फिर इन द ब्लड एज वेल एज मैक्रोफेजेस, और कहाँ मिलेंगे, ब्लड में। जाहिर सी बात WBC कहाँ होते हैं, ब्लड में होते हैं। कहाँ होता है, ब्लड में। और जब भी यहाँ पे ब्लड कैंसर होता है इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। WBC के नंबर अचानक बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पास में है कुछ, जैसे 5000 से 8000 होता है, ठीक है, पर मिलीमीटर क्यूब में होते हैं। लेकिन अगर ल्यूकेमिया हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, इसका नंबर 50,000 तक पहुँच जाते हैं। अचानक अगर बढ़ गया इसका मतलब तुरंत जो है इसकी जाँच करानी पड़ती है। तो ये थोड़ा सा ल्यूकेमिया केस हो सकता है। खैर, लेकिन इसमें बढ़ता है, बहुत कम बढ़ते हैं। ब्लड एज ए वेल एज मैक्रोफेजेस, यहाँ देखो टिश्यू, जैसे हमने डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे थे, ठीक है, देखो सिस्टम फेगोसाइटिस एंड डिस्ट्रॉय। डिफेंस में बताया कि जैसे कि एक हमारा हो गया, बॉर्डर पर कोई आएगा तो उसके जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वो रोक देगी, उसको मार देगी, है ना। कि कोई मान लो वहां से कोई किस क्रॉस करके अंदर से घुस आया, तो जो पुलिस वाली है वो मार देगी, है कि नहीं। तो कहने मतलब ये हो गया कि जैसे ब्लड में कोई अगर आगजम होगा, ठीक है, जैसे मान लो दो चीजें हो सकती है ना, जैसे एक तो ब्लड के माध्यम से पहुंचेगा हमारी पूरी बॉडी में, एक एयर के माध्यम से पहुंचेगा। तो अगर ब्लड के माध्यम से, एयर के माध्यम कहाँ जाएगा, टिश्यू में। अगर टिश्यू में जाएगा, जो मैक्रोफेजेस हैं ये उनको खत्म कर देंगे। और अब ब्लड में होगा तो जो पीछे बताया हमने, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये इनको मार देंगे। कुछ क्लियर हुआ। तो जहाँ पे कहीं भी जाए, किसी भी रास्ते जाए, WC रास्ते में जरूर मिलेगा। कहाँ जा रहे हो, बस ऐसे आ गए, कैसे, मार दिया फोन पर, मार गिरा दिया उसको, है ना, ऐसे ही। तो ऐसे ही होते हैं यहाँ पे। देखो चौकी जो लगाए जाते हैं, पुलिस चौकी इसलिए लगाए जाते हैं, हर मोहल्ले में ऐसे लगाए जाते हैं ताकि कोई वहाँ के आसपास के जो आपसे जो मुद्दे उन लोग को खत्म कर दें। नहीं यानी कि चौकी बात हो, पहुँच गया, कोर्ट केस चला गया, तो वो चीज़ें ना हो पाए। देखो तो हमारे पास कौन कौन से हो गए, देखो यहाँ पे मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट, ये 3 टाइप के WBC बताए। और तीनों टाइप के WBC क्या कैसे काम करते हैं, ब्लड के अंदर भी रहते हैं, छिपे रहते हैं, और मैक्रोफेजेस की तरह काम करते हैं टिश्यू के अंदर भी। टिश्यू मतलब जैसे हमारा आर्गन, उसके अंदर ही पाए जाते हैं। डिफेंस सिस्टम ने किसी आर्गन में अटैक कर दिया तो वहाँ पे डिफेंस सिस्टम बैठ रहते तो उनको निपटा देंगे, ये होता है। तो टीसी सिस्टम या ब्लड में, ठीक है, इसको जो ब्लड में होता है उसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी। और जो टिश्यू में होगा उसको बोलते हैं सेलुलर इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे, सेलुलर इम्यूनिटी, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। खैर, चौथा हमारे पास कौन, देखो साइटोकिन बैरियर, साइटोकिन बैरियर। अब करें यहाँ पे, जो मान लो किसी सेल में, ठीक है, किसी सेल में इन्फेक्शन हो गया वायरस का, ठीक है, किसका, वायरस का। तो वो सेल क्या करती है, कोशिश करती है, हम तो चले गए, लेकिन हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको कुछ ना होने पाए, बस में। तो क्या करती है, देखो वो कुछ ना कुछ केमिकल निकालती हैं। केमिकल क्या है, एक अलार्म है, होशियार हो जाओ, हम चले गए हैं, तुम लोग थोड़ा सा बच के रहना। तो उसको बोलते हैं इंटरफेरॉन। क्या बोलेंगे, इंटरफेरॉन। पहला क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा गलती होती है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंटरफेरॉन कौन निकालती है, नॉर्मल सेल की वायरस इन्फेक्टेड सेल, है वायरस इन्फेक्टेड, याद रहेगा। तो कह रहे हैं कि वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट प्रोटीन, ये है क्या, प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है कि फैट है, क्या बताओगे, प्रोटीन। तो ये प्रोटीन जो रिलीज करती है, और उसका नाम क्या है, इंटरफेरॉन, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल, जो जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है उनको वायरस से इन्फेक्शन से बचाती है। पास में है कुछ, तो ये ध्यान रखिएगा। यही पूछा गया कि इंटरफेरॉन निकालता कौन है, कंफ्यूजन से गलत होता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल निकालती है, कुछ में। और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ऐसा ही एक टॉपिक आएगा, किसी को पता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के बारे में, है कैंसर में, यस, मैलिग्नेंट की बिनाइन, वेरी गुड, मैलिग्नेंट में, बिल्कुल। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है, जैसे कि नॉर्मल जो सेल होती है, जैसे आपका घर है मान लो, ठीक है, और आपके घर में पूरा और भी घर बने हुए हैं, आपका अकेला तो घर होगा नहीं, और आप घर सोचते हो कि दीवार काट थोड़ा सा और बढ़ा लें इधर राइट साइड में, तो क्या होगा, बढ़ा पाओगे, पड़ोसी वाला शुरू कर देगा बवाल। और फिर से लेफ्ट साइड बढ़ा लेते हैं, तो फिर ये पड़ोसी वाला शुरू कर देंगे, फिर रोड बढ़ा दें, नगर निगम उठा छोड़ देगी। समझ रहे, कहने मतलब ये है कि चारों तरफ जितना एरिया आपको दे दिया गया है उतने एरिया में आप रहो, उससे आगे पीछे बढ़ोगे ना तो आसपास के लोग को दिक्कत शुरू हो जाएगी। इसी को बोलते हैं, इसे हमारे सेल में होता है, एक सेल जो है उसकी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, अगर उससे ज़्यादा बढ़ेगी तो पड़ोसी वाले सेल उनको मारेंगे, डांटेंगे, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। क्या बोलते हैं, तो इसलिए कोई भी सेल होती है जरूरत से ज़्यादा बढ़ने नहीं पाती, बढ़ेगी तो मतलब क्या हो गया, उसमें कैंसर हो गया, बस है कुछ। तो आगे हम पढ़े, जब कैंसर वाला टॉपिक पढ़े तो वहाँ बताएंगे।
तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इंटरफ्रान किसका एग्जाम्पल हो गया? साइटोकिन बैरर की एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और इंटरफ्रान कौन निकालता है? वायरस इन्फेक्टेड सेल निकालते हैं। क्लियर है? तो फिर से मैंने बताया, ये जो हम आपको बता रहे हैं कौन सी है? इन्नेट है कि एक्वायर्ड है? इन्नेट इम्यूनिटी। कैसे काम करती है? बैरियर बना के। स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक? नॉन स्पेसिफिक। कितने टाइप की? पहला बताया फिजिकल, दूसरा बताया, तीसरा बताया सेलुलर, चौथा बताया फिजिकल में हमने बताया कि कितने एग्जाम्पल थे? 3, यूजेनिटल, रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। फिजियोलॉजिकल में 3, कौन कौन से? ठीक है। तीसरा हमने बताया कौन सा? सेलुलर। सेलुलर में कौन सी? न्यूट्रोफिल, पीएमएनएल जो कि क्या थी? न्यूट्रोफिल। और कौन करेगा? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या बोलते हैं? नेचुरल किलर। ये सारे मिलके भी क्या करते हैं? डिफेंस सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा देखो, कह रहे हैं जो साइटोकिन बैरियर में कौन बताया हमने एग्जांपल? सिंपल सा आपसे एग्जांपल ही पूछ जाता है, बस याद रहेगा ना? ठीक है। अगला हमारे पास ये तो इनेट इम्यूनिटी हो गई जो कि कैसा था? नॉन स्पेसिफिक। कैसा था? अगला हमारे पास कौन बताया गया? यहाँ देखो स्पेसिफिक। कौन सा है? स्पेसिफिक है ना? देखो इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिलता है कि जन्म के बाद मिलता है। कब मिलता है? जन्म के बाद। जैसे मदर अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो कैसा इम्यूनिटी? बाहर से मिला जन्म के बाद, है ना? तो कैसा एग्जाम्पल आएगा? ये एक्वायर्ड में आएगा। दूध पिला के कौन सा एंटीबॉडी देती है वो? हाँ, इसका मतलब हम क्या पढ़ेंगे इसमें? एंटीबॉडीज के बारे में। सच बात है, क्या है? एंटीबॉडीज तो है। तो यही होता है। देखो कह रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज ए पैथोजन स्पेसिफिक। पता है ना, ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है। क्या? व्हाट इज प्रेस? देयर इज नथिंग। टाइम हो गया? 3 बज गए क्या? 2 मिनट बाकी है अभी। हो गया? तो रिटर्न कर देते हैं, रिविजन करवा दें 2 मिनट में। ठीक है, चलो इधर से इधर चलते हैं, पीछे तरफ चलेगा, है ना? ठीक है। तो हमने अभी बताया कौन सा इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, कौन सा? इनेट की एक्वायर्ड। इनेट। इनेट कैसे काम करती है? बैरियर बना के। बैरियर बना के काम करती है। कैसी होती है? नॉन स्पेसिफिक, कोई फिक्स नहीं है। कितने टाइप की होती हैं? पहला बताया, दूसरा बताया, तीसरा बताया, चौथा बताया। फिजिकल में कितने एग्जाम्पल? कौन कौन से? फिजियोलॉजिकल में कितने टाइप के? कौन कौन से? ठीक है। एसिड कहाँ पे? टीयर्स में। नहीं, एसिड कहाँ पे? हाँ। तीसरा कौन सा बताया? तीसरा सेलुलर। कौन कौन एग्जाम्पल थे? ठीक है। और चौथा? चौथा कौन सा? सेलुलर, है ना? कौन सा? सेलुलर में साइटोकिन में। कौन सा साइटोकिन में? एग्जाम्पल कौन सा? इंटरफेरॉन। कौन निकालती? नॉर्मल सेल की वायरस इन्फेक्टेड? वायरस इन्फेक्टेड सेल निकालती। ठीक। इससे पहले हमने बताया था कौन सा? कुछ एग्जाम्पल बताए थे, जैसे फंगल के बारे में पढ़ा था। फंगस के लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। कहाँ अटैक करते हैं फंगल ग्रोथ? सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उसकी कंडीशन क्या होती है? हीट और मॉइस्चर। ग्रोइंग रीजन में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होता है। कौन कौन सी जनरल थी इसमें? कौन कौन सी जीनस थी फंगस की जो दांत खास खुजली काज कर रही थी? और और इपिडर्मोफाइटन, एम माइक्रोस्पोरम, इपिडर्मोफाइटन और ट्राइकोफाइटन। बस में कुछ? और उससे पहले हमने फंगल पहले कौन सा बताया था आपको? हाँ, नहीं नहीं, हमने बताया था वहां पे, जैसे बताया था डेंगू, डेंगी और चिकनगुनिया। इसका वेक्टर कौन है? एडिस एजिप्टाई, है ना? और मच्छर से बचने के लिए कौन सी मछली पालते हैं हम लोग? गम्बूशिया, है ना? गप्पी फिश बोल सकते हैं, है ना? और इससे पहले हमने बताया था कि मच्छर से, ये तो खैर मच्छर के तरीके हो गए, मलेरिया बता रहे हैं। कौन कौन सी स्पीसीज बताई थी मलेरिया के हमने? प्लाज्मोडियम मलेरिया। ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे? मच्छर में कि ह्यूमन में? ह्यूमन में कहाँ कहाँ? आरबीसी की लिवर? दोनों में, आरबीसी में भी और लिवर सेल में भी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे? मॉस्किटो के स्टमक में। मेल की फीमेल? देखो उसको ध्यान रखना, वो सब कुछ कहानी बताएगा,
और धीरे से लिख देगा मेल, अनर्थ हो जाएगा। रियली बता रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे ही होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका ध्यान तो इधर रहेगा, उधर से गलती करवा देगा। नहीं वो तो ठीक है, बट ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना, ऐसे करते हैं क्योंकि और कुछ बना नहीं सकते, इसमें कुछ हेर फेर करेंगे वो लोग, है ना। चलो ये तो हम लोग बात करें यहाँ पे मलेरिया की। इसके पहले हमने बताया था स्कैरिसिस में, और एलिफेंटिस में बताया था कौन सा आर्गन अफेक्टेड होता है, वो लोअर लिम्ब होता है। कौन सा? लोअर लिम्ब होता है। और कौन फैलाने का काम करता है? क्यूलेक्स। कौन करती है? क्यूलेक्स। डेंगू, चिकनगुनिया, एडिस और वो क्यूलेक्स। और वाटर बॉर्न कौन को, सॉरी वेक्टर बॉर्न कौन को बीमारी थी? वेक्टर बॉर्न मलेरिया और, हाँ, और एयर बॉर्न, उल्टा मत कर देना, नहीं बता उल्टा कर दो, ठीक है। तो बस यहीं तक करते हैं आज की सेवा, यहीं तक, और इतना रिवाइज कर लीजिएगा, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो।